कहाँ होना है दनियामा से? लेफ्ट। हमने बोला राइट नहीं जाना है किसी भी कीमत में, आपको लेफ्ट ही आना है। बोला जी सर, बिल्कुल सर, ठीक है, हो गया। फिर जब वो कल निकलने लगे 8 को, तो हमने उनको सुबह में फिर फोन लगाई कि आपको बता दिया है दनियामा से ही आपको लेफ्ट हो जाना है, राइट नहीं जाना है, ठीक है। लोग अगर बोले भी, अगर वहां पर पूछोगे गलती से लेफ्ट जाए कि राइट, हो सकता है लोग आपको, मेरी बातों को ध्यान समझना, एक एक शब्द जो हुआ वही बता रहे हैं। लोग अगर पूछे भी तो राइट बोल सकते हैं, वहां पर लोग से पूछोगे कि सर जाना है राजगीर, तो बता देगा कि नहीं राइट जाइए, लेकिन आपको लेफ्ट ही आना है, ठीक है। समझा दिया। रास्ते में जब वो फतुहा पहुंचे तब भी उनको फिर से हमने कॉल, कहाँ पहुंचे? फतुहा पहुंचा। वहां से याद रखना लेफ्ट ही जाना है, राइट नहीं जाना है, ठीक है, हो गई बात। वो पहुंच भी गए, पहुंच गए। तो जो व्यक्ति उनके कार में बैठे हुए थे, आने के समय मेरे कार में बैठे, तो आते समय बोले अभी तो जल्दी पहुंच रहे, रास्ता भी बहुत अच्छा है। बोले रास्ता तो भी उस समय भी आए होंगे, उस समय भी अच्छा था। नहीं, इस रास्ते से हम लोग नहीं आए थे। तब हमने अपने उस सीनियर लीडर को कॉल लगाया, और जी पहुंच गया क्या? हाँ सर पहुंच गए। हम बोले आज तो बहुत जल्दी पहुंच गए। तो हाँ सर आज रास्ता सही मिला था। हम बोले आज सही मिला, इसका मतलब उस दिन सही नहीं मिला क्या? सीनियर लीडर की बात बता रहा हूं मैं। तो नहीं सर, उस समय दनियामा में पूछे तो लोग बता दिया दाहिने जाइए, दाहिने चले गए थे सर, रास्ता बहुत खराब था सर। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है? सीनियर लीडर है। और हमने बोला, ज्यादा हमने कुछ बोला नहीं, हमने बोला हमने तो ये भी पूछा था, बोला था आपको कि अगर लोग पूछे भी, पूछने पर बताएं भी राइट जाना, फिर भी राइट आपको लेफ्ट ही आना है। उनके पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए। इस बिजनेस में माय डियर, जाने अनजाने में यही होता है, जिसके कारण हम लोग रास्ता भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। इस बिजनेस में भी होता है। अपलाइन बोला गोल्ड को लाना, कुछ लोग फ्रेशर को ले आए, कुछ लोग किसी को लाए, किसी को ले आए। अपलाइन ने गोल्ड बोला है तो यकीन करो विपिन जी की प्लानिंग बहुत अच्छी है, तभी इन्होंने गोल्ड की बुलाया। अगर विपिन जी को लगता फ्रेशर को, तो विपिन जी फ्रेशर मीटिंग करते, 3 दिन करवाते, अलग अलग ग्रुप में करवाते। ये सुनो, क्या लगता है विपिन जी आपका भला नहीं चाहते क्या? आपकी टीम का भला नहीं चाहते क्या? लेकिन पहले ये समझना था कि किसको समझना है हमको, वो समझना है। आप समझ लेंगे ना, 1000 को समझा देंगे, 2000 को समझा देंगे, 2 लाख को समझा देंगे। सही है? चलिए बहुत बढ़िया। तो आप सभी दमदार हैं और सभी के चेहरे पे एकदम बेहतरीन ऊर्जा का संचार दिख रहा है सभी के चेहरे से, और बहुत ही बढ़िया बात। बाकी हमारे डायमंड लीडर भी है। सबसे पहले तो हमारे ब्रांड न्यू डायमंड राहुल जी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। उन्होंने एक नई शुरुआत की है। हमें वो दिन याद है जब मेरे कंधे पे डायमंड्स का बेल्ट डाला गया, तो बाद में सर ने बोला सुभकांत जी ये बेल्ट नहीं, जिम्मेदारियां दी गई हैं कि आप कम से कम 10 डायमंड, 10 कंधों पर एक बेल्ट जानी चाहिए। तो हमने बोला जी सर, इसके लिए जो करना पड़ेगा सब करेंगे। लेकिन देखिए ऊपर वाले की कृपा से, हम आप तो एक तुच्छ इंसान है, हम लोग का तो औकात नहीं है। ऊपर वाले के रहमो करम से, सिस्टम की वजह से आज टीम में लगभग 2 दर्जन डायमंड हो चुके हैं, और 2025 तक 100 डायमंड जरूर क्रॉस कर जाएंगे। तो यकीनन राहुल यही विपिन जी के कंधों पर डाली गई, और विपिन जी उसको बाखूबी निभाया है। क्या खूब निभाया है विपिन जी ने। और जितना फटाफट डायमंड विपिन जी ने बनाया, बहुत कम लोग बना पाते हैं। बहुत तेजी से डायमंड बनाया इन्होंने, और वो कंटिन्यू जारी ही जारी है। हाँ, कोविड की वजह से 19-20 हुआ है, और हमें यकीन है विपिन जी पर, उनके दमदार पंकज जी और रवि जी सभी पे, कि इतना बड़ा काम ये बहुत जल्द करने वाले कि हिंदुस्तान में लोग देखेंगे और तरस जाएंगे, और फिर कहेंगे चला वही विपिन जहाँ है जिसने अल्लाह को करके दिखाया था। और आप सभी बब्बर से पे भी हमें पूरा यकीन है कि आप लोग वो करने वाले जो हिंदुस्तान में लोगों के दिन याद रखेंगे। ये सर नो, कितने लोग बोलते हैं सर, हम सर, मेरी बातों पर कितने को विश्वास हो रहा है? हमें विश्वास है अपनी बातों पे, क्योंकि ये कहावत है ना, जो साला एक बार चढ़ सकता है दोबारा पहले से ज्यादा आसानी से चढ़ सकता है। और विपिन जी और ये सारी टीम ने एक बार ऐसा करके दिखाया है कि लोग फट गए थे देख के कि दरभंगा में आखिर हो क्या रहा है। और वो माहौल बहुत जल्द विद इन 2 से 3 मंथ फिर आपको दिखने वाला है। ये सुनो, कि लोग बोलते सर बड़ा काम करना है, बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है, थोड़ा अलग करना है। तो कुछ हम फार्मूला बताएंगे आज अलग करने का, कुछ जो बात बाकी आप सभी लोग जानते ही हैं। ग्रेट लीडर आपके विपिन जी सारी कुछ बताते ही हैं। और कुछ चीजें हैं जो आज हमें समझनी है थोड़ा अलग करने के लिए। देखिए सबसे पहले तो एक माइंडसेट क्रिएट करना है हमारे गोल्डन एवर को, कि काम होता है, काम होता है। ये माइंडसेट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। टारगेट हो रहे हैं, ये माहौल क्रिएट करना बहुत जरूरी है। ये माइंडसेट का थोड़ा सा अभाव हुआ है। एक दूसरे से बात करके बस यही चल रहा है कि काम नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा। इस माइंडसेट से हमको निकलना पड़ेगा। माइंडसेट ये जाना चाहिए कि काम होता है, दबा के होता है, बहुत बढ़िया होता है। समझ रहे? पहला ये, अभी अभी आप लोग डायमंड शिप से आए हैं,
डायमंडशिप है क्या? डायमंडशिप आपके सपने को रिफ्रेश करता है, आपके विजन को क्लियर करता है, और आप में से किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 30 लोगों को डायमंडशिप में बैठाया होगा। ये सुन, डायमंडशिप में डायमंड मिलते हैं। गहराई से समझना, जो बात नहीं समझ में आए एक बार इशारा करना, दोबारा समझाएंगे। डायमंडशिप में लोगों को बैठाने के बाद, जाने के बाद नए डायमंड मिलते हैं, उसी दिन मिल जाते हैं, उसी दिन, डायमंडशिप के दिन ही डायमंड मिलते हैं। उसके बाद प्रोसेस बचता है। प्रोसेस क्या बात है उसको आसानी से समझो। जैसे हम 10 लोगों को डायमंडशिप में ले गए, 10 का 10 बोलेगा डायमंड बनेंगे, लेकिन 2, 3, 4 का कमिटमेंट थोड़ा अलग टाइप का होगा, मानते हैं सभी, और उसके बातों से लगेगा कि वाकई डायमंड बनना चाहते हैं। तो डायमंडशिप में जब डायमंड मिल जाते हैं हमें, वो फ्रेशर के रूप में मिल सकता है, क्यूबेसी के रूप में मिल सकता है, ब्रॉन्ज तक के रूप में मिल सकता है, ठीक है। उस दिन के बाद 2 तरीके के लीडर होते हैं। एक लीडर वो होते हैं जिनको लगता है ये तो बोला डायमंड बनेंगे तो धुआं उड़ा देगा, फाड़ देगा, ये तो कर डालेगा। दूसरे टाइप के लीडर वो होते हैं जो छेनी हथौड़ी उठाते हैं। बातों को गहराई से समझना। जो डायमंड मिला है अभी, वो रो है, कट नहीं लगा उसमें, उसकी कीमत नहीं है अभी। उसको दूसरे तरह के डायमंड होते हैं, वो छेनी हथौड़ी उठाते हैं और प्रतिदिन, बातों पर ध्यान रखना, प्रतिदिन उसमें कट लगाते हैं। एवरीडे क्या करता है वो? प्रतिदिन उसके साथ काम करता है, उसके साथ मिलकर डेली काम करता है, 365 दिन उसमें कट लगाता है, उसमें निखार लाता है, सिस्टम और अपलाइन के हिसाब से। 2 बात याद रखना, छेनी हथौड़ी से डेली कट लगाता है, और डेली कट लगाता है, डेली कट लगाता है, प्रतिदिन कट लगाता है, तो अगले 3 से 4 साल में वो डायमंड के रूप में निखर के किसी स्टेज पे होता है। बात समझ में आ रही है? तो अभी भी आप लोग डायमंडशिप से आए हैं, यकीनन आपके टीम में डायमंड निकल के आए होंगे। गलती कहाँ होती है? या तो हम उसको पहचान नहीं पाते, या उसके भरोसे हो जाते हैं, अरे ये तो जोश में आया है तो गर्रा उड़ा के काम कर देगा, अब हम आराम भी करेंगे तो काम होगा। यहाँ पे गलती हो जाती है। करना क्या है माय डियर, कि जितने लोग आपके आए हैं डायमंडशिप से, उनके साथ बैठो, मिलो आप फिजिकली, ओनली फिजिकली, नो फोन कॉल, नो जूम, कुछ नहीं। और अभी 20 दिन तक किसी मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। 20 दिन तक सारा मीटिंग बंद कर दो। तो ओनली संडे का सेमिनार, फ्राइडे का ट्रेनिंग, कोई मीटिंग नहीं। लोगों को गोल्डन एवं हमारे पर्ल, टोपाज, एमरल्ड को हम इसी गोल्ड बुलाने का पर्पस यही था, कारण यही था कि हम सिल्वर और ब्रॉन्ज को काम करने के लिए भी बोल ही नहीं रहे। अभी हम बोल रहे हैं पंकज जी, गोल्ड को, पर्ल को, टोपाज को, एमरल्ड को, रूबी को काम करने की हम बात कर रहे हैं। 15-20 दिन नो मीटिंग, सिर्फ आप संडे फ्राइडे करो, और जितने हो, रूबी कुछ लोगों को पकड़ो, एमरल्ड कुछ लोगों को पकड़ो, टोपाज कुछ लोगों को पकड़ो, नए लोग, नए जो अभी आए हैं उनको उनको पकड़ो, जो बोलना यस सर वहां से मुट्ठी बांध के डायमंड बनेंगे। और उसी मुट्ठी बांधने का दिन विपिन जी और हम सभी हैं, और उसी में से आप लोग हैं। ये सुनो, बातें समझ में आ रही, सभी को क्लियर हो पा रहे हैं जो क्या बता रहे हैं? चलो, तो पहला टास्क है मेरा कि जो लोग हमारे डायमंड्स ग्रुप में दिख रहे हैं, छेनी हथौड़ी लेके प्रतिदिन इस पर चोट करनी है। कितने? क्या बोल रहे हैं? एक बार बोल के दिखाइए, आप लोग मुंह खोल के बोलिए, सभी मुंह खोल के बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, जिनका जिनका मुंह खोल रहा है खोल के बोलिए, खुल रहा है तो खोलो। आज इधर देखे, कब कब छेनी हथौड़ी की चोट करनी है? प्रतिदिन सभी को बोलना है। बहुत बढ़िया। उसमें कंडीशन है सिस्टम और अपलाइन के हिसाब से। अपने हिसाब से करने लगेंगे तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, वो तराशा नहीं जाएगा। अगर आप ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपलाइन के और सिस्टम के हिसाब से उसको तराशने की कोशिश करेंगे, तो अगले 3-4 साल में, 5 साल में आपके नीचे एक डायमंड के रूप में निखर के आएगा। वरना अगर अपने हिसाब से करेंगे तो क्रश हो जाएगा, टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा वो। लेकिन एक चीज कॉमन जो हमने बताई कि चोट हमको प्रतिदिन करनी है, ये नहीं 3 दिन गए रगड़ के आप प्लान फॉलोअप दे, प्लान फॉलोअप, अब 5 दिन सर बिजी है सर, थोड़ा बर्थडे था सर, थोड़ा फैमिली में प्रॉब्लम आ गया सर। नो माय डियर, कुछ नहीं होगा, नथिंग, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो अभी पहला टास्क हमारा है उनको ढूंढना, उनके साथ मिल के बैठ के बात करना। बात करने के बाद निकल रहा है कि इसमें स्पार्क है, ये पक्का सच बोल रहा है कि सर डायमंड बनेंगे, पकड़ लेना फेविकॉल की जोड़ की तरह उसको बस, और उसके साथ लग जाना है डेली के हिसाब से। क्लियर हो पा रहा है क्या हम बता रहे हैं? सभी को समझ में आ रही मेरी बात? चलो बहुत बढ़िया। दूसरा टास्क हमारा ये है, जिसको आज से इस टीम को इंप्लीमेंट करना है। सीनियर लीडर से रिक्वेस्ट है, इसको हर हाल में इंप्लीमेंट होना चाहिए। और आप खुद सीनियर लीडर हैं, अगर आपके सपने सच में बड़े हैं, आप सच में बड़ा करना चाहते हैं, तो 2 टास्क और दे रहे हैं आपको हम। अगर आप पार्ट टाइम बिजनेस को कर रहे हैं तो 5 प्लान फॉलो अप डेली होना चाहिए मिनिमम।
अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो। इससे कम करना अपने सपने से गद्दारी है, अपने सपने से बेवफाई है, अपने सपने को छलावा है, अपने सपने को के साथ झूठा सपना है, और सच्चा सपना हो ही नहीं सकता। कितना बोले हम? मिनिमम 5 अगर आप पार्ट टाइम करते हैं तो। और कोई भी लीडर, हमारा लेवल कुछ भी हो, लेवल कुछ भी हो, 10 फुल टाइमर अगर है तो मिनिमम 10 फुल टाइमर। अगर 10 से नीचे अगर प्लान फॉलो अप एफआईएम कर रहा है तो वो अपने ड्रीम से खिलवाड़ कर रहा है। आगे चल के उसके सपने टूटने वाले हैं, बिखरने वाले, बनने वाले तो नहीं है। और अगर वो चाहता है हम इतिहास बनाएंगे तो वो गलत सोच रहा है, गलत उसके मन में धारणा है। तो इस चीज को आज रट के जाना है, क्योंकि हमने अभी एक अपने अपलाइन के साथ बैठे थे विपिन जी, तो बातचीत हुई कि सर पहले काम, पहले काम। तो बोले पहले आप लोगों ने क्या किया उसको याद करो। तो हमें जी याद है, विपिन जी को भी याद है, आपके सभी रविरंजन जी, सभी टॉप लीडरों को याद है जो भी यहाँ पर हैं। बहुत सारे एमरल्ड भी हैं उस समय के, जिनको उसकी सारी बातें याद होंगी, मुरारी जी और बहुत सारे लीडर हैं यहाँ पे। आप लोग को याद होगा कि हम लोग फुल टाइम करते थे तो सुबह से रात तक काम करते थे, ब्रेक नहीं होता था, याद है सभी को? बिल्कुल सर। तो सर रात ने के बोला तो कि सुबह हम आज लोग आज तो भी याद है सर। रात के कई बार ऐसे होते थे, काफी लेट होते थे, हम लोग फील्ड में टाइम नहीं देख पाते थे, और फिर आपको दरभंगा से समस्तीपुर छोड़ने जाना होता था, तो गोलंबर पे, हजमा चौराहा गोलंबर पे कितना कितना देर तक रुक करके वेट करते थे गाड़ी का बहुत आप रात आएंगे। में। कभी पिकअप पर भेजते थे आपको, कभी मतलब मालगाड़ी टाइप का जो ट्रक उरक होता था उस पर भी बिठा कर भेजा है। हाँ, एक दो बार जी जो कोई साधन ही नहीं बचा था। चलिए, तो क्या है ना कि हम तो सर ने याद दिलाया, किया क्या था आपने, हम सोचे यही चीज तो मिस हो रहा है। उस समय भी हमारे फुल टाइम काम करने वाले लोग 10 12 13 एक्टिविटी एक दिन में करते थे। तो जो करके किया गया उसी को करेंगे तो दोबारा हो सकता है कि नहीं। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात? हाँ चलो, तो अभी जो हमें करना है, पहला जी टास्क ये है कि हमको जितने लोग डायमंड्स में बैठे थे, एज ए पर जाना है, टोपाज जाना है। हाँ और दो चीज समझना है, काम यूनिटी में करना है लेकिन काम को बांट के करना है। ध्यान देना, कहीं देख तो काम यूनिटी में करना है लेकिन काम को बांट के करना है। काम बटा होना चाहिए, ये नहीं एक ही को झंडा सब बुलंद करे, सर हम इसको देख रहे हैं, हम सब एक ही को देख रहे हो। अरे प्रभु, तो मल्टीप्लाई काम कहाँ होगा? कभी नहीं मल्टीप्लाई होगा। काम मल्टीप्लाई होने का है, मल्टीप्लाई होने का है। तो काम को बांटो, आप इसको हम इसको, लेकिन काम यूनिटी में होना चाहिए। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, काम यूनिटी में हो लेकिन काम बांट के हो। बातें समझ में आ रही है? हेलो, बातें समझ में आ रही है? एक बार हाथ उठा के बताओ, समझ में आप लोग हाथ उठाओगे तो हमको लगा समझ में आ रही बात है। हाँ, तो तीसरा क्या बताना, काम यूनिटी में होना चाहिए लेकिन काम बांट के जिम्मेदारियां बंटनी चाहिए। ठीक है, वो करनी है। मिनिमम 5 एक्टिविटी करना है पार्ट टाइमर को, और मिनिमम 10 एक्टिविटी करना है फुल टाइमर को। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसको हमको इंप्लीमेंट करना ही करना है मिनिमम। इसको इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज जो हमें बहुत आज के बाद ख्याल रखना है, बिजनेस अपना थोड़ा प्रोफाइल में ले जाना है। हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं उस जगह पे चला गया है जहां एक डीडी लेने के लिए 2000 आज ले लीजिए, 2500 कल ले लीजिएगा, 3000 कल ले लीजिएगा, और हमारा लीडर 4 बार जाता है। ये सुनो, नहीं, इससे हमको बिजनेस को निकालना है, बिजनेस को उस प्रोफाइल में ले जाना है जो प्लान पसंद आने के बाद बोले बेटा पर्स लाना, तो पर्स में से झट से आपको 10,000 काउंट करके दे दे। बिजनेस को उस प्रोफाइल में ले जाना है। और ये सब माइंडसेट का गेम में कुछ नहीं है, क्योंकि आप कोई दुनिया में इंसान नहीं है जिसके जानने वाले अमीर नहीं है और जिसके जानने वाले गरीब नहीं है। मुकेश अंबानी के भी रिलेशन में कोई ना कोई गरीब होगा, और एक गरीब इंसान के भी जानने वाले में कोई ना कोई अमीर होता है। मानते हैं इस बात को? वहां तक हम लोग पहुंच नहीं पाते, बता नहीं पाते। जैसे हमने कभी, मेरे मुंह से आप अपने एग्जाम्पल सुने होंगे, जिस किराए के मकान में हम समस्तीपुर में रहते थे, वो पोस्ट ऑफिस इंस्पेक्टर था। तो मेरे जहन में गया तो बहुत पैसा वाला आदमी है, बिजनेस को कैसे इसको बताए। लेकिन उसके घर जो बनाया था उसका ठेकेदार, अंगूठा छाप, वो उसको प्लान दिखाया, वो ज्वाइन भी कर गया, काम भी करने लगा। तो देखो, एक ठेकेदार के माइंड में क्या कि नहीं इतना पैसा वाला भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि वो ठेकेदार बहुत पैसा वाला था। लेकिन हमारा सोच कहाँ था कि ये इतना बड़ा आदमी बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर सकता है। हम लोग इसी सोच से ग्रसित होते हैं। आप थोड़ा बिजनेस को प्रोफाइल में ले जाने की कोशिश करो, बिजनेस प्रोफाइल में जाएगा। जब तक बिजनेस प्रोफाइल में नहीं जाएगा आप स्ट्रगल करते रहोगे। बिजनेस को प्रोफाइल में ले जाना, एज ए लीडर आपको समझाना, बार बार इस पर बात करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो। तीसरा, शहर में बिजनेस होना चाहिए, देहात को छोड़ो जितना जल्दी छोड़ सकते हैं।
इसके बाद एक और टास्क आपका लिए है कि जो लीडर हमारा जिस जिस शहर से लोग आए हैं, 5 लोग आए होंगे कहीं से 10 लोग आएंगे, आउट ऑफ बिहार से भी आएंगे, आउट ऑफ बिहार से भी विपिन जी आए कुछ लोग क्या? जी सर, जी सर। कहाँ से आए लोग? कलकत्ता से कुछ लोग दिख रहे हैं सर। नहीं नहीं, वहां वहां मीटिंग में, डायमंडशिप में डायमंडशिप में आए थे सर। कहाँ कहाँ? डायमंडशिप में लोग आपको कुछ कलकत्ता से थे और जमशेदपुर से थे सर, रांची से थे, हम्म, ये सब जगह से थे सर। चलिए बहुत बढ़िया। कुछ एक चीज जो मुंबई है से लोग आए हुए थे। मुंबई से, जी। बहुत बड़ी बात है। और पंकज जी भी जहाँ थे वहां से भी आए होंगे। हाँ, पानीपत से आए थे सर। अभी हमारा एक टास्क है विपिन सर जो मिलके करना है अभी। रीवा से भी आए हुए थे सर, एमपी से। बहुत बड़ी बात है। तो अभी जो कर्नाटका करना से है, आए हुए। थे। हाँ, वाह बहुत बढ़िया। अभी क्या करना है विपिन जी, आज आप थोड़ा सा इसको कर लेंगे या पंकज जी सभी मिलके, कि जिस शहर से लोग आए थे आज से कल तक उस शहर में मेरा एक लीडर जाना चाहिए, कंटिन्यू जाना चाहिए। तो वो 6 महीने पर के लिए जाएगा, ये नहीं कि गए आए, पूर्णिमा का तांज देखे आ गए, फिर अमावस्या का अंधेरी रात देखे, नहीं ऐसा नहीं, जाना है। तो किसी गोल्ड भी किसी शहर को आसानी से डेवलप कर सकता है। कितना दमदार गोल्ड है जो बोलता है सर हम आसानी से डेवलप कर सकते हैं, दमदार गोल्ड देखना चाहते हैं, तो बोले सर हम इतिहास रचने के लिए हम किसी भी शहर को खड़ा कर सकते हैं। हाँ जी, कोई दमदार गोल्ड है इधर इस पैनल में? है दमदार गोल्ड? अरे बहुत दमदार गोल्ड है विपिन जी। सर इनमें इनमें कई जगह ऐसा है जहां पर ऑलरेडी सिल्वर ये हमारे पर्ल और गोल्ड रहकर काम कर रहे हैं और वही लोग लेकर आए थे सर। चले गए फिर वहां पे वो? हाँ, वो वापस लौट चलो, गए सर। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। हम यही बताना चाह रहे थे, जो बताना थे तो आप लोग कर चुके हैं, और जहां नहीं गए वहां चले जाए, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। तो अभी क्या है कि तुरंत वहां जाके वहां पे काम करने से रिजल्ट बढ़ेगा। देखिए मेरा बिलीव है कि इस डायमंडशिप से बहुत बड़ा काम होने वाला है, ठीक है। हर डायमंडशिप में कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग अपनी बात करें तो राकेश सर का डायमंडशिप जब गए थे तो हम लोग सुबह उतरे, तो सुबह उतरे तो पता चला कि भाई जल्दी से चलो नहीं तो फिर क्या होगा कि सीट नहीं मिलेगी। तो बिना कुछ खाए पी हम लोग वहां भागे लगा, वहां तो कुछ खाने का अच्छा व्यवस्था होगा, लेकिन व्यवस्था क्या था, ऐसे ही खुले में ओपन में, इधर कचौड़ी निकाले जा रहा है, उधर सब्जी है, इधर एक क्या था वो क्या बोलते हैं, एक काला जो एक एक पीस दे रहा था, एक एक पीस दे रहा था। तो जब कचौड़ी आए तो सब्जी खत्म, सब्जी आए तो कचौड़ी खत्म, तो जैसे एक दो पीस लोग ऐसे ही कि लाइन में लगना पड़ेगा, जल्दी जाना है, आधे पाधे पेट लग रहा है कि 2-3 घंटे में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, क्या पता था कि शाम तक प्रोग्राम चलने वाला है। तो देखिए इस तरह की जब घटनाएं होती है ना तो दो बातें होती है, सेम कंडीशन में लोगों का एटीट्यूड जो है ना अलग अलग होता है, और एटीट्यूड ही सबसे बड़ा योगदान करता है हमारे जीवन के निर्माण में। आप बोलेंगे मेहनत सपने सब माने रखता है, लेकिन सब में सबसे बड़ा जो योगदान रखता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का परसेंटेज है सक्सेस में 90%, 90%, 10% में सारी चीज आती है। तो किसी को लगा नहीं चलो आज भले ऐसे खाना पड़ा, लेकिन ऐसा करेंगे कि एक दिन फ्रंट वाला चेयर हो और जिंदगी ही 5 स्टार टाइप हो जाए, जिस शहर में जाए बढ़िया से बढ़िया होटल में रहे, ऐसा जिंदगी बना लेते हैं। अब कुछ उस कचौड़ी से नाराज होके कचौड़ी की तरह मुंह फुला लिया, उसका जीवन भी कचौड़ी की तरह फूल के रह गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं। और टीम में बोला ऐसे ऐसा, हाँ हाँ आप तो सही बोल रहे हैं, खाना वो भी सही कर रहा, वो ये नहीं समझा रहा कि कोई बात नहीं डियर, एक दिन इतना बड़ा काम करना, साला फ्रंट वाला चेयर खाली रहेगा और जिस शहर में भी जाओगे उस शहर का होटल बढ़िया होटल मिलेगा। अभी पूछिए आपको डायमंड से कितना शानदार होटल मिला, पंकज जी कैसा होटल था जिसमें आपको रहने के लिए मिला एकदम, बताओ। तो पहले से बुक रहा था इन लोगों के लिए होटल, क्या रहे साहब सर लोग आ रहे हैं, इनके लिए होटल बुक रहना चाहिए, बात समझ रहे? सर बहुत बढ़िया अनुभव रहा सर इस बार राजगीर के होटल का सर, था ना। तो यही चीज है, तो काफी एटीट्यूड एटीट्यूड निर्भर करता है कि क्या हम ले रहे हैं। जो लेना है रियल भूख चाहिए, रियल भूख। और कभी कभी अच्छा कितने की जिंदगी में ऐसा हुआ है, विपिन जी को हुआ होगा, पंकज जी को, हमको भी हुआ होगा, स्कूल में दो लोगों में लड़ाई थोड़ी बहुत कहाँ सुनी हुई, और बोला चुप दिखाता हूँ तेरे को अभी मैं क्या हूँ, ऐसी की तैसी कर दूंगा, बहुत बर्दाश्त कर लिया तेरा। कितने के साथ ऐसा हुआ होगा, कहीं पड़ोसी के साथ, कभी सभी सभी से बात कर रहा हूँ, ए टू जेड, एक एक जो पैनल में सबसे बात कर रहा हूँ, 100 लोगों से बात कर रहा हूँ, एक एक से बात कर रहा हूँ। कितने के जीवन में ऐसा हुआ कि लड़ाई हो गई दोस्त में, कभी क्लास में जब साथ में आठवीं पढ़ते थे, कॉलेज में, कभी पड़ोसी से, कभी भाई से, तेरी ऐसी की तैसी बहुत सह लिया तुम्हारा, अब और नहीं दिखाता हूं तेरे को। कितने के साथ ऐसा हुआ? हाँ जी, सभी के साथ हुआ। इधर जो वीडियो में नहीं है, अभी भी बहुत सारे लोग वीडियो में नहीं है, आप समझ में नहीं आ रहा। आशीष रंजन जी आप तो टोपाज है, हमारे टोपाजों के वीडियो में आप नहीं है, ये तो बहुत गलत है। सीनियर लीडर तो वीडियो में नहीं है, ये तो बहुत गलत चीज है।
सीनियर लीडर वीडियो में ना रहिए तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल गलत है, इसको ध्यान में रखना है। ये एक चीज ठीक नहीं। सीनियर लीडर तो जैसे भी हो, मीटिंग का इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिला होगा, आपको बिल प्लान होना चाहिए था। जब तक हेल्थ इशू नहीं हो वीडियो में ना रहा, ऐसा होना नहीं। तो सभी को लगता है एक बार जीवन में कभी ना कभी हुआ होगा कि तेरी ऐसी कैसी छोड़ूंगा नहीं, ईगो आ जाता है उस समय, हम कैसे हमारे जैसे आदमी को कैसे कैसे बोल दिया। विपिन जी, होता है कि नहीं होता है? सर बिल्कुल। मेरा एक सवाल आप सभी से है, अपने गरीबी के लेकर कब वो जोश आएगा? अपनी लाचारी के लेकर वो जोश कब आएगा कि साला बहुत जी लिए घुट घुट के, साला अब तो जीना अलग तरह का चाहिए, अब इसकी ऐसी की तैसी कर देंगे इस गरीबी का? वो कब आएगा? वो खून में वाल क्यों नहीं आ रहा? परिवार बच्चे के सपने कभी पूरे नहीं कर पाए, अब दर्द होता है साला, अब ऐसा कुछ करेंगे परिवार और बच्चे का सपना पूरा कर दें। बहुत हुआ किराए के मकान में साला सुन के रह लिए, अब और नहीं रह सकते, साला इसकी ऐसी की तैसी कर देंगे, अपना घर बना लेंगे। बहुत हुआ नौकरी में बॉस का सुन लिए, बहुत झेले साला, अब और नहीं झेल सकते साला बॉस को, अब कुछ ऐसा करेंगे कि बॉस का जरूरत ना रहे। मर्दानगी कहां गई उस समय? कहां गया जोश, कहां गया जुनून? उस समय खून ठंडा क्यों पड़ जाता माय डियर? उसके लिए भी खून गर्म करो। जब पत्नी बच्चे को बाइक पे ले जाते तो चिलचिलाती धूप में, और उस समय जब दर्द होता है उस समय दर्द क्यों? क्या बहुत वैसी की तैसी कर देंगे, सलाब कार आनी चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा? वो खून कहां गया? वहां मर्दानगी कहां जाती है? और जिस दिन ये जिस दिन हो गया ना, उसके बाद इतिहास बना दोगे, इस बात की गारंटी है। और जिस दिन तक नहीं होगा ना, ऐसे ही घुट घुट के जीते रहोगे, इस बात की भी गारंटी दे रहा हूं मैं, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी। और जिस दिन आपने पूछ लिया ना साला बहुत हुआ गरीबी, जेल इसको साला, अब इसका ऐसी कहते ऐसी कर देंगे ना, अगले 6 महीने से साल भर में ना वो कर जाओगे जो आपने सपने में नहीं सोचा था। लेकिन हालत क्या है? लगे रहो, लगे हुए। कब तक प्रभु, कब तक लगे रहेंगे? कोई तो वो दिन आया जो एक बार अंदर से आवाज आनी चाहिए, बहुत हुआ किराए के मकान में सुन लिया साला, बहुत हुआ साला ये बॉस का सुन लिया, अब और नहीं सुनना है, बहुत हुआ। वो पल आने दो जीवन में। और जिस दिन वो सोच जिस दिन डेवलप हो गया ना, विश्वास करना मेरा, इतिहास बना दोगे, इतिहास इस बिजनेस में। वो कर जाओगे जो आपने नहीं सोचा होगा, दूसरा क्या सोचेगा, आपने खुद नहीं सोचा होगा। लेकिन कभी तो लगे बहुत हुआ गरीबी का, बहुत हुआ लाचारी का, बहुत कष्ट झेल लिया परिवार ने। कब आएगा वो दिन, कब आएगा वो पल? कितनों लगता है कि मेरी बातों में सच्चाई है? एक बार सच, हाथ दिल से हाथ उठाना, ऐसे दिखाने के लिए, जिसको दिल से लगे वही हाथ उठाना। हाँ जी, रवि जी कहीं बात कर रहे हैं आप क्या? रवि रंजन जी कहीं बात कर रहे हैं आप क्या फोन पे? अच्छा, तो समझना है माय डियर। नहीं सर, ओके, बात नहीं कर रहे थे गुरुजी, वो ओके, आपकी ओके। बातों को सुन रहे थे गुरुदेव। तो इस चीज को आना जरूरी है माय डियर, इस चीज को आना जरूरी है। एक बार तो आने दो इस कि बहुत हो गया भाई, बहुत हुआ किराए के मकान में रह लिया, अब कब अपना घर? सेम अपॉर्चुनिटी है, सेम सब कुछ है, सारा कुछ सेम है, बस एक किक आने की जरूरत है, एक बदलाव लाने की जरूरत है। आप सभी में पावर है, आप सभी ने कर ऑलरेडी किया है, बस उसी इतिहास को दोहराने की बारी है। अगर विपिन जी इतिहास बनाए तो उसमें हर एक व्यक्ति का योगदान है, यहाँ बैठे पर्ल का भी योगदान है, यहाँ बैठे टोपाज का भी योगदान है, यहाँ बैठे एमराल्ड का भी योगदान है, सबका योगदान है। लेकिन कभी तो किक आनी चाहिए ना कि नहीं भाई अब बहुत हुआ, अब कितने को लगता है सर ये होना चाहिए एक बार? जी, होने दो, दर्द आने दो, आने दो। समस्तीपुर में थे, अपना छोटा सा कहानी सुना रहे, अपना कहानी तो बताना है, फिर भी बता रहे सच्चाई कैसे काम करती है। क्या हुआ कि किराए के मकान में रहते थे, और वहीं पर एक दिन की बात है, मेरा एक बेटा था, उसको मकान मालिक ने बोला कि नहीं नहीं छत पे इसको अपने लिए भेजिए, मेरे बेटा से लड़ाई करता है, इसको छत पे, अब छत पे मत भेजिए इसको। यानी छत पे जाने से सीधे मना कर दिया कि छत पे नहीं भेज सकते अपने बच्चे को आप खेलने के लिए। नीचे जगह नहीं था तो छत पे खेलने जाता था, मना कर दिया कि नहीं छत पे आप भेज नहीं सकते, छत पे लॉक लगा दिया। वो फैमिली जाए तो लॉक खोले फिर लॉक लगा दे, ऐसा हुआ। तो उस समय पैसे वैसे थे नहीं, सब में ज्वाइन नहीं किए थे, तो होता है कि ढंग का घर बनाएंगे, ऐसा सबका सपना होता है। लेकिन बोला नहीं, अब सिंगल बीएचके भी घर बनेगा, लेकिन घर बनेगा, और एक रूम का, जिसमें विपिन जो लोग, हमको लगता है सभी कुछ लोग आए थे उस समय, गृह प्रवेश में शायद दरभंगा से भी आए थे। एक रूम का आधा में पार्किंग छोड़ा कार के लिए, क्योंकि तब तक बिलीव हो रहा था सेप में आने के बाद, लगा कि इस कार कहीं आ जाए, इसलिए आ ही जाएगा ऐसा नहीं लगा था, लेकिन लगा कहीं आ जाए इसलिए पार्किंग छोड़ दिया। और एक रूम का लैट्रिन बाथरूम किचन सेट घर बनाए। लेकिन उसी सड़क के इस पार रहते थे, सड़क के सामने, आमने सामने की बात कर रहे हैं। और आज
वो शब्द ऐसा लगा कि वहां पर 6 फ्लैट है मेरे, 6 फ्लैट है वहां पे, 3 स्टोरेज बिल्डिंग है और 6 फ्लैट वहां पे, लेकिन वहां रहते नहीं। ये भी देखो, आज वहां रहते नहीं। तो लगनी चाहिए बात, लगनी चाहिए। और जिस दिन आपने हो गया ना कि नहीं बहुत सुन लिया किराएदार का, अब नहीं सुनना, मकान मालिक का, अब तो कुछ अलग चाहिए। जिस दिन लगे ना बहुत हुआ गरीबी का, उसके बाद हो जाएगा, उसके अगले क्षण से हो जाएगा, उस दिन से हो जाएगा। एक बार आने दो बात। जैसे बोलते हो ना कि सड़क पे भी टक्कर लग गई, हट तेरे को दिखता नहीं कि दिखाऊं क्या तेरे को, छोटी छोटी बातें मैं दिखाऊं। यहाँ कब दिखेगा मेरे माय डियर, यहाँ भी तो दिखा दो कि हम भी कोई चीज हैं, हम भी कुछ हस्ती हैं, मेरे में भी कुछ है, तब तो दुनिया देखे। यहाँ तो दुनिया देखने के लिए बैठी है, तरस रही है, आंखें फाड़ बैठी है कि कब दिखाएगा मेरे प्रभु, दिखा दिखा। हम आंखें फाड़ के, लोग वहां 1500 लोग आने को तैयार है, 2000 लोग आने के तैयार है देखने के लिए, पैसा दे के देखने के आने के लिए तैयार है। समझ रहे? माधव सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी मीटिंग के दिन, आपको याद होगा कि जो 10 लाख लोग बैठते हैं किसी जॉब के लिए, 1000 लोगों का उसमें होता है, तो 1000 के बाद 600 मान लो कट ऑफ मार्क्स था, तो जिसको 598 वो बेवकूफ था, गधा था, उल्लू था, पढ़ने वाला नहीं जानता था। जिसको 595 मार्क्स आया वो उल्लू था? नहीं, वो भी उतना ही मेहनती था। उसका क्या? तो बधाई हो, दुनिया के ऐसे बिजनेस में है जिनके साथ कुछ है, उनका तो कुछ हो जाता है, लेकिन हम जैसे अनाड़ियों का क्या, हम जैसे लटूरों का क्या? दुनिया के वैसे महान बिजनेस में है जहां अनाड़ी से अनाड़ी देश का नहीं लेकिन अपने खानदान का अडानी जरूर बन सकता है, खानदान का अडानी जरूर बन सकता है, देश का बने न बने, खानदान का अडानी जरूर बन सकता है। अडानी समझ में आता है ना? अडानी का नाम सुना है ना? हाँ जी, सबने सुना है। तो अनाड़ी से अनाड़ी, सोनारी तो कहीं भी मौका मिल जाएगा सोनारी को, अनाड़ी से अनाड़ी, हम जैसा लटूरा, हम लोग जैसा ऐसा लोग भी यहाँ पर अडानी खानदान का बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? इतना महान बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है, समझ रहे हैं? तो अभी जो करना है हमको, सबसे बड़ा काम करना है कि अभी लोग हमारे सब कुछ समझ के आए हैं, नहीं समझ के ऐसा नहीं, जितना आप लोग वहां से समझ के आए हैं उसके बाद कुछ समझाना है। वैसे होगा जैसे गंगा में से नहा के लाओ तालाब में डूबो दो, तो हम ज्यादा आपको समझाने वाले नहीं है, क्योंकि माधव जी के मीटिंग से आ जाना ही अपने आप में, उनको देख लेना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। सुन लेना तो कहो, सुनने के बाद जो कसम नहीं खाया डायमंड बनने का, उसका किस्मत और क्या बोलते हैं दिमाग, दोनों का खराब, दोनों खराब है। यकीन कर, उनको सुन लेने के बाद, उनको समझ लेने के बाद जिसको समझ में नहीं आया उसको भगवान भी समझा दे तो बहुत गनीमत की बात है। तो आप लोग गंगा नदी से नहा के आए हो और यहाँ हम तालाब में डुबाने का काम नहीं करेंगे। हाँ, ये बता रहे हैं कि आपने वहां मुट्ठी बांधा हुआ है, तो कैसे करें जो जल्दी डायमंड बन सकते हैं, ये जरूर बता सकते हैं। दूसरे दुनिया में ना सफल हो जाने के बाद, दूसरी दुनिया में सफल हो जाने के बाद जो सपना होता है लोगों का, क्या सपना होता है? अच्छी अच्छी होटल में जाए, अच्छा अच्छा खाना खाए, लोग हमको सम्मान दे। कब होता है मालूम? जब सफल, बहुत पैसा होता है, तब ये डिजायर लोगों को पैदा होता है। हाँ कि ना? क्या होता है सपना लोगों का? बढ़िया होटल में जाए, खाना खाए, लोग हमको जाने, लोग हमको पहचाने, यही होता है। तो दूसरी दुनिया में जो सपना है ना, सिर्फ सपने, वो काम है। अब कैसे काम है बताते हैं। अपनी नंगी आंखों से कितने लोगों ने देखा है, अब कहीं भी एक मर्सिडीज से कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके नीचे, और या बिलार से एक आदमी जा, उसके पीछे रेंज रोवर, बिलार, जगुआर का लाइन लगा हुआ है, 5-7 गाड़ी आगे पीछे चल रही है। कितने नंगी आंखों से देखा है? सिर्फ सबके बाहर एक भी नहीं सर। कभी देखा नंगी आंखों से? बताओ प्रभु कि नहीं सर। पटना में देखे मुख्यमंत्री जा रहे थे मर्सिडीज से, उनके नीचे रेंज रोवर, बिलार, जगुआर, 5 लाइन लगे गाड़ी जा रही थी। देखा किसी ने? क्या हमने तो नहीं देखा। 400 में रह रहे हैं सर, ज्यादा स्कॉर्पियो रहता है सर, हाँ, स्कॉर्पियो उड़ाता है। ज्यादा वही बहुत बता रहे घटना क्या घटी। जब माधव सर जी को हम लोग लेने गए तो मंत्री साहब भी एक सांसद आ रहे थे, मंत्री नहीं सांसद है वो समस्तीपुर के, जी सर, आ रहे थे और हम लोग के हाथ में बुके, तो पास से आ रहे थे, तो हम इस तरह के देखा उन्होंने हमला कि उनको लग रहा कि बुके उन्हीं के लिए, तो हम लोग ऐसे मुंह घुमा लिए। अब करते तो करते क्या, बगल से गुजरे तो क्या करोगे आप? हम लोगों ने मुंह घुमा लिया, उनको लगा होगा सर मेरे लिए बुके है, बेचारों को बोले बुके मिला नहीं। और उसी समय तेजस्वी भी आ रहे थे, तो वहां भी बुलेट टाइप 25-50 लोग थे, लेकिन फूल माला की व्यवस्था नहीं थी, बस वही खड़े थे सभी। और माधव सर को सब जब देखा और आते देखा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तो देखो क्या काम क्या है उनका, देखो ये काम है बता। वहां से आए, दमदार उनका वेलकम हुआ, यहाँ से होटल गए मर्सिडीज में बैठ के, वहां पे भी दमदार वेलकम हुआ होटल पे।
वो व्यवस्थाएं थी उनके लिए, स्वीट रूम था उनके लिए। अब नाश्ता किए, खाना खाए, आए, मीटिंग में बैठे आराम से, मीटिंग में देखे और 1 घंटा आधा घंटा माइक लेके बोला, फिर चले गए। ये काम है। ये क्या है? काम। और इसको काम बोलना पाप लगने के बराबर है। क्या बोलने लगने के बराबर है? इसको अगर काम बोले तो क्या पाप लगने के बराबर है। इसको काम बोले तो पाप के बराबर है कि नहीं, बताओ मुझे। बिल्कुल सर। इसको विपिन जी अगर काम बोला जाए तो पाप लगेगा, काम बोलने में भी पाप लगेगा। ये काम है। मुझे तो लगता है सर, मुझे तो लगता है कि एयरपोर्ट पे एक बार तेजस्वी को भी जरूर लगा होगा, तेजस्वी को भी, कि आखिरकार ये क्या काम करता है यार, इतने बड़े बड़े लोग जो है इनको माला बुके लेकर वेलकम दे रहे हैं। इतनी गाड़ियां छोड़ने आती हैं, इतनी गाड़ियां छोड़ने आती है, ऐसे से नहीं हो सकता। नहीं नहीं, वो बोल नहीं सकता किसी के पास, लेकिन फील जरूर किया होगा। लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ एक बात और है, केजरीवाल की तरह और नेताओं की तरह ईडी का रेड नहीं पड़ता, जूता चप्पल नहीं फेंका जाता, या कभी गाली नहीं सुनने को मिलता, कभी झूठ नहीं बोलना है सर। सबसे बड़ी बात क्या है कि सर वहां भी जाकर, ऊपर भी जाकर अपना हिसाब किताब बिल्कुल प्योर वाला रहेगा, साफ सुथरा वाला रहेगा। तो ये बड़ी बात है। देखो, इंसान की जिंदगी का 3 नीड है जी। इंसान के पूरे जीवन का बहुत गहराई से समझना आप। 3 नीड है। पहला नीड है पैसा, दूसरा नीड है बहुत पैसा, पैसा बहुत पैसा पहला नीड, दूसरा नीड है सम्मान, और तीसरा नीड है परोपकार। जब आदमी पैसा चाहता है ना, तो पैसा आने के बाद वो बहुत पैसा चाहता है, बहुत गहराई से समझना। और जब बहुत पैसा आता है ना, तो उसको लगता है कुछ जानने वाले लोग होते, सम्मान मिलना चाहिए लोगों का। तभी देखते हैं बहुत बड़ा बड़े बिजनेसमैन नेताजी बनने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर इंजीनियर नेताजी बनने। क्यों? तब सम्मान की भूख होती है। पैसा तो बहुत कमा लिया, 20-20 लाख रेंट क्या आ रहा है, लेकिन जानने वाला कोई नहीं। अब मान लो 20 लाख रेंट क्या आ रहा है, और जब उस सोसाइटी में घुसेगा तो सभी रेंटर आएंगे, आइए माला लेके, वेलकम वेलकम। करेगा क्या? चलते बोलेगा, कमीना फिर इस बार भाड़ा बढ़ा दिया साला, ऐसे बोलेगा। यही बोलेगा लाइन। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अरे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? माला लेके नहीं जी जाए। सर, बिल्कुल तो दूसरा बिल्कुल बोलेगा। बहुत पैसा होने के बाद इंसान का सम्मान, और जब सम्मान होता है और जब अंत समय मरने के समय जाता है, बहुत गहराई से समझना, तो उसको उस समय लगता है कि ओह, कुछ परोपकार किए रहते जीवन में। इसके अलावा इंसान का कोई नीड तब तक देर हो जाता है। कोई भी बोलते अरे अब तो कब्र में गए हो, अब तो कुछ परोपकार कर लो, कुछ पुण्य का काम कर लो, ऐसा बोलते सुना ना लोगों को, सुना ना लोगों को बोलते जी हुए। सर, जी सर। अब समझो ये 3 चीज ही नीड है जिसके लिए इंसान लास्ट तक मरता है। कुछ भलाई का काम किए होते, कुछ दुआ का काम कर लेते। लेकिन बधाई हो, आप लोग ऐसे महान बिजनेस में हैं, जिस दिन आपकी आईडी लगती है उसी दिन से ये काम शुरू हो जाता है। आईडी लगते ही ब्रॉन्ज बन तो एक सम्मान मिलता है फैमिली के साथ, पैसा भी आया, सम्मान भी मिला, और परोपकार भी किया। आपने 18 लोगों को सपने दिखाया कि आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हो। उसी 18 में से हो सकता है 2 डायमंड बन जाए, तो जीवन भर दुआ देगा कि सर का लाख लाख धन्यवाद, कि इनकी वजह से हम डायमंड बन गए। तो जिस दिन आप बिजनेस में कदम रखते हैं, उसी दिन से पैसा भी कमाना शुरू करते हैं, सम्मान भी कमाना शुरू करते हैं, और दुआ भी कमाना शुरू करते हैं। कितना प्यारा बिजनेस है, सोच के देखो। बातें समझ में आ रही है? और इतने के लिए 3 से 4 साल शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी जी जान लगाने की जरूरत है। 3 से 4 साल जी जान लगाने की जरूरत है, और कुछ नहीं करना है। 3 से 4 साल। एक चीज और ध्यान में रखना कि सिर्फ एक्टिव अपलाइन नहीं बनना है कभी भी। अभी तक बताया था एक्टिव अप नहीं, एक्टिव अपलाइन न बनना न चुनना। अपलाइन बनना, ऐसा अपलाइन बनना जो एक्टिव और इथिकल भी हो। कई अपलाइन एक्टिव तो खूब होते हैं बंदर की तरह, लेकिन इथिकल नहीं होते, इसके कारण खुद तो मरते हैं, दूसरे को भी डुबा देते हैं। तो अपलाइन हमको बनना है, एक्टिव एंड इथिकल अपलाइन बनना है। आप सही चलोगे तो कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, कुछ लोग दुखी होंगे, लेकिन बहुत जल्द उनको एहसास हो जाएगा कि सर सही है। जैसे आप किसी को गोल्ड मीटिंग में आने से आप रोकोगे कि मत आओ, तो थोड़ा देर के लिए मुंह फुला लेगा, सर फलना का तो गया था, लेकिन बाद में वही गुरु लाइन आज न कल समझेगा कि सर सही थे। बातें समझ में आ रही है? तो एक्टिव अपलाइन बनने का कोशिश मत करना, एक्टिव और इथिकल अपलाइन बनने की कोशिश, ईमानदार अपलाइन। चाहे पैसे की मामला हो, किसी चीज का मामला हो, लोग बोले अरे सर उसका तो कोई टेंशन नहीं है सर, उसको दिया, अरे कोई बात नहीं सर, एकदम ईमानदार आदमी है, खोटा आदमी है। आपके ही समाज में जब बातचीत होती होगी तो फलाना, अरे उसका पूरा परिवार साला वैसा ही है, नाम मत लीजिए साला, खुद वैसा ही है, बच्चा सब भी वैसा ही है। लेकिन उसी में समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके नाम के लोग कसमें खा लेते हैं कि फलाना बाबू बोले हैं, पक्का सही बोले, उनकी बात को काटा नहीं जा सकता। उसी समाज में होता है, आया ना, आया ना। लोग बोलते हैं ना फलना बाबू है, उनका पूरा परिवार संस्कारी है,
आप ही हम बोलते हैं, तो आपको तय करना है कि कैसी टीम बनानी है, खुद कैसा बनना है। तो काम कम 19-20 हो, लेकिन इस चीज को पकड़ के रखना है कि पिलर मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इमारत बहुत बड़ी बनानी है, बहुत बड़ा काम करना है, इतिहास रचना है, इथिकल काम करना है, 3 कार्डिनल रूल को हर हाल में तवज्जो देना है, उससे ऊपर किसी चीज को नहीं मानना है, किसी चीज को नहीं मानना है। एज ए प्लान हम गलती करें तो हमें भी टोकना चाहिए कि सर ये यहाँ पर ये गलती हो रहा है, सर ये राइट होना चाहिए, क्योंकि इथिकल होना बहुत जरूरी है ताकि टीम बहुत बड़ा काम कर पाए। सही है, तो कर सकते हैं। ये लोग बोलते करके दिखाएंगे सर, कुछ बड़ा करने के लिए हम आए, ठीक है, अपने नहीं, सैकड़ों लोगों के सपने पूरे करने हैं, सैकड़ों लोगों का ड्रीम पूरा करना है, इसके लिए काम करना है, बहुत बड़ा विजन लेके काम करना है। टीम समझ के आई है, बस दिन रात उसके साथ लगने की जरूरत है। वो फोन करके बुलाए तो मिले, शर्म की बात होनी चाहिए, फोन करने से पहले हमारी मौजूदगी वहां पर होनी चाहिए कि हम आपके साथ है, सुबह 6 बजे पहुंच रहे हैं। लिस्ट फिर से रिफ्रेश करिए। लिस्ट की कमी उसकी होती है जो लिस्ट गलत तरीके से बनाते हैं। लिस्ट बनाने का सही तरीका बता दे। लिस्ट कभी भी आप सामने वाले के डायरी में मत बनाना, आज के बाद सामने वाले के डायरी में मत बनाना, लिस्ट आप अपनी डायरी में बनाना। जिस दिन आप लिस्ट अपनी डायरी में बनाने लगे, आपके पास लिस्ट की कमी नहीं होगी। अपनी डायरी में लिस्ट बनाओ, एक कप उसको समाओ, उसको बताओ ही नहीं कि लिस्ट क्या होता है, समझाओ मत, लिस्ट नहीं समझाओ, कुछ सीधे डायरी निकालो और बोलो उनसे कि कुछ लोगों से हम लोग मिल सकते हैं क्या, कुछ लोगों का नाम बताइए जिनसे हम लोग मिल सकते हैं। उसको पहले बताते हैं, लिस्ट बनाना नहीं, कुछ मत समझाओ, सीधे डायरी निकालो, बोले 2-4-10 आदमी का नाम बताइए ना जिससे हम लोग मिल सकते हैं। और जैसे 2-4-5 का नाम लिखा है, एक कॉपी अपने पास रखो, दूसरा उसको फाड़ के दो, और उसको फाड़ के देने के बाद बोलो इसमें कुछ लोग और नाम ऐड कर लीजिएगा। और जब आपके पास लिस्ट है, आप उसको फोन करोगे, अच्छा ये जो रवि रंजन जी दिखाए नाम लिखे थे, इनसे सुबह में मिल सकते हैं क्या, तो बोलेगा नहीं नहीं। अच्छा ये पंकज जी, इनसे मिल सकते हैं, तो बोलेगा हाँ वो तो हो सकता है घर पे हूँ, तो सुबह हम पहुंचते हैं 7 बजे, चलते हैं पंकज जी के पास। कब? जब आपके पास लिस्ट है तब। बात समझ में आ रही है कि तो समझ में आ रही मेरी बात? तो लिस्ट आपके डायरी में जब बनेगा तो लिस्ट की कमी नहीं होगी। तो नया लिस्ट करिए। मिनिमम अगर पार्ट टाइम करते हैं तो कितना एक्टिविटी करना है? 5। आज से इतिहास भूगोल मिनिमम। और फुल टाइमर है तो 9 नहीं होना चाहिए किसी कीमत में, मिनिमम 10 हो, 10, 11, 12, 13 जो कर लीजिए, क्योंकि 17 प्लान तक तो संभव है, हम जानते हैं 17 प्लान तक एक दिन में संभव है, क्योंकि 17 प्लान हम एक दिन में कर चुके हैं, और आपके पंकज जी, रविरंजन जी, विपिन जी भी कर चुके होंगे। 17 प्लान तक एक दिन में दिया जाता है, ये अनुभव मेरा पर्सनल है। कितना? और 10-10 12 डीडी एक दिन में निकाला जा सकता है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। तो अभी एक मुहिम और हमको लाना है, एक माहौल क्रिएट करना है कि अभी टारगेट पे हमको काम करना है। जो नया बंदा आया है ना, उसमें जो कमिट कर रहा है उसको पकड़िए टारगेट के लिए। और टारगेट के लिए भी आपके पास 50 दिन है, बहुत है, बिलीव करो, बहुत है, बहुत। क्या बोला मैं, एक बार जोर से बोल के दिखाइए। बहुत है, क्योंकि आप ही के टीम में लोग महीने में, 17 दिन में, 15 दिन में टारगेट करने वाले लोग मौजूद हैं, इसी टीम में हैं। इसी टीम ने एक समय में 70 टारगेट करके दिखाए थे, 100 टारगेट हुए थे, जिसमें ज्यादा विपिन जी के हैंड से हुए थे। मेरे नीचे जब 99 सब ज्यादा विपिन जी के हैंड से हुए थे, विपिन जी के नीचे से ज्यादा टारगेट हुए थे। सर 82 टारगेट एक बार हुए थे, 82। तो आसान है, बातों को समझना है। हम लोगों ने सोच लिया मुश्किल है, इसलिए सारा खेला माइंडसेट का है और कुछ नहीं है। एक पुश देने की जरूरत है, एक धक्का देने की जरूरत है। अच्छा कभी किसी का हुआ कि बाइक थोड़ा सा लुढ़क गया, चढ़ाई पे चला रहे थे, बंद हो गया और लुढ़का नीचे, ऐसा हुआ? किसी का तो हुआ है क्या? हुआ होगा थोड़ा बहुत, तो वो सबके साथ हुआ होगा। उस समय जरूरत क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा पुश ला के फिर से उतर के भी उसको ऊपर करने की, और कोई ना कोई बुलाते थोड़ा सहारा दे दीजिए, सहारा दे भी देता, फिर से मुंह क्रॉस कर जाते हैं। एक दूसरा पुश देने की जरूरत है बिजनेस को। और अभी से यकीन करिए टारगेट बहुत आसान है, 50 दिन आपके पास है और बीबी भी बहुत कम है। एक फ्रेशर को भी पकड़ के टारगेट किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, बस आप ये स्वीकार करो कि टारगेट आसान है, टारगेट आसान है। हम लोग इसको भारी मान लेते इसलिए होते, इसी में 12 दिन में लोग टारगेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये बताओ। वो चांद से उतर के आया है, कहां से आया उतर के? वो एक लेडीज अभी टारगेट की है, अभी कितना दिन में, 30 दिन या कितना दिन में टारगेट किया लेडीज, एक लड़की किया 30 दिन में किया सर। हाँ, एक महीने में किया सर। 1 महीने में किया है। वो क्या दूसरे ग्रह से आई है? यूरोप का किया सर, बड़ा वाला टारगेट किया सर, 12 दिन में छोटा वाला टारगेट कर लिया। मेरी बातों पे बिलीव करो आप, 50 ही टारगेट करने के लिए बहुत है, बस एक दमदारी दिखाने की जरूरत है। और 5 और 10 के फॉर्मूले पर अगर आपने काम करना शुरू कर दिया तो यकीन दिलाते हैं कि इस टीम से कम 50 टारगेट तो हर हाल में होंगे, हर हाल में होंगे।
जो नए लोग आए उसमें से पकड़ो लोगों, उनसे कसम खिलवाओ, उनसे के साथ बैठो, उनके साथ बैठो और बोले बस टारगेट करना, उसको जोड़ के दिखाओ कि भाई कितना पैसे का इनकम होगा आपको इस अगले 2 महीने में। अगर आप थाईलैंड भी करते हैं तो आपके घर में लगभग इतना पैसा जाएगा, उनको जोड़ के दिखा दो आप कागज कलम पे पूरा हिसाब करके। कुछ नहीं करना है, सुबह शाम मेरा दमदारी से साथ देना है, या अगर बेरोजगार है तो फुल टाइम मेरे साथ लग जाना है। 7-7 दिन में लोगों के टारगेट हुए भाई, 7-7 दिन। और ये नहीं अभी बोला नहीं 35-35 पेयर, 35 पेयर, अभी तो 27 पे शायद थाईलैंड है, 29 पे, समझ रहे। तो अपने आप को पहचानिए, आप में पावर है, क्षमता है, उसको पहचानिए। इंसान में ये जो ये नहीं, इसके पास हर सवाल का जवाब है, हम लोग सोच नहीं पाते उस हद तक, इसलिए दिक्कतें आती हैं। तो एक एक व्यक्ति को पकड़िए, नए लोगों को पकड़िए, जिस शहर में भी है कम से कम एक व्यक्ति एक की जिम्मेदारी लीजिए कि हम एक का टारगेट तो करा के रहेंगे सर। अपने आप से पूछिए कि मैं क्या इतना गया गुजरा हूँ, मैं इतना लटूरा हूँ, एक का टारगेट नहीं करा सकता। एक आईने के सामने खड़े होकर पूछना है। किसके सामने खड़ा होकर पूछना है? किसके सामने खड़ा होकर पूछना है? आईने के सामने। और आपका जवाब मिलेगा आपको कि अरे तू एक क्या 2-2 टारगेट करवा सकता है। आईना बोलेगा आपको, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता। एक बार पूछना आईने से, आईना बोले लटूरा है तू, कुछ नहीं कर सकता तो मत करना। आईना बोले तू दमदार है, बोलेगा ना आईना आपसे? आईना तो झूठ नहीं बोलता ना। आईना बोलेगा तू दमदार है, तू तो एक क्या 2 करा सकता है, तो लग जाना। आईना बोले नहीं नहीं तू तो किसी लायक नहीं है, तेरे से नहीं हुआ तो मत, घर में बैठ जाना, क्या दिक्कत है। लेकिन काम थोड़ा मन से करना है, थोड़ा बेहतर तरीके से करना है। आप गोल्ड हैं इस टीम के सभी। गोल्ड एक बहुत बड़ा लेवल होता है, छोटा लेवल नहीं होता। गोल्ड पल्ट पर बहुत बड़ा लेवल है यार, बहुत बड़ा लेवल है। आज डायमंड इतने बन रहा है कि गोल्ड का वैल्यू समझ में नहीं आ, लेकिन गोल्ड बड़ा लेवल है भाई। ऐसे कोई गोल्ड नहीं बनता, मेहनत करके गोल्ड बनता है। और इतनी बड़ी हरेक को नहीं कर सकते। एक को तलाशना आसान है कि नहीं, 2 को तलाशना आसान है कि नहीं, बताओ आप। क्यों बोलते हैं आसान है? वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे। लेवल आपका कुछ भी हो, लेवल टेबल भूलो, एमराल्ड हो, रूबी हो, घुस जाओ नीचे तक। खुद 10 एक्टिविटी करके दिखाओ, नीचे वाला तो झक मार के करेगा। सही है, तो करिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाद बाकी आप बहुत बड़ा चीज वहां से सीख के आए, ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। बस बेसिक 3 चीज है जिसको आप डायमंड ग्रुप में लिए हैं, डेली उसको तराशना है, प्रतिदिन तराशना है, लेकिन सिस्टम और एथिक्स के साथ। ठीक है, सिस्टम और अपलाइन के हिसाब से। दूसरा टास्क है, एक सवाल बनता है कि कब तक ऐसा, कब हम ऐसी तैसी करेंगे इस गरीबी का, कब ऐसी तैसी करेंगे लाचारी का, कब तक किराए के मकान में रह के हम अपनी ऐसी तैसी कराएंगे, कब तक वो नौकरी में बॉस का सुन के कराएंगे, ये भी सवाल बनता है। और 5 और 10 का फॉर्मूला हमको हर हाल में रट लेना है। सही है अजी, कर सकते हैं। तो आज फिर से अपने अपलाइन के साथ बैठ के एक नया कोड तलाशिए, नया ढंग लोगों को, जो डायमंडशिप से आए उन लोगों में से ढूंढिए, और उसमें से जो लोग मिल जाते हैं उनके साथ जोड़ी बनाइए, दमदारी से लग जाइए, ठीक है। और इतना करके दीजिए कि टारगेट करके वो एक बार आपका नाम जरूर ले स्टेज से कि सर का लाख लाख धन्यवाद, कि सर के वजह से मेरा थाईलैंड हो गया, यूरोप हो गया। वो जो धन्यवाद वर्ड है ना, उसमें बहुत मजा है, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी आंखों से आंसू भी आते हैं। बहुत मतलब उस वो जो दुआ निकल के आती है उसमें बहुत पावर है, समझ रहे। तो करें, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और पुश करने की जरूरत है। थोड़ा और पुश करेंगे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इधर उधर की बातों को छोड़िए, इधर उधर ये हुआ उसका ये हुआ, इसमें चक्कर खराब होता है। जैसे कभी कभी देखेंगे, देश की अर्थव्यवस्था का चर्चा कौन करेगा पुलिया पे बैठ के, मालूम है? अल्लाह, जिसके घर का अर्थव्यवस्था सबसे खराब है। अरे लटूरे साला, तू अपने घर का अर्थव्यवस्था ठीक नहीं कर रहा, देश की अर्थव्यवस्था ये नहीं हुआ वो नहीं। अरे तेरा घर का अर्थव्यवस्था खराब है, बीबी शाम में जा सब्जी लेकर, बीबी फिर 4 गाली देगी तेरे को। और वो देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर रहा है जिसका घर का अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। देखो दुर्भाग्य क्या है। और पड़ोसी देशों से रिश्ता खराब होगा वो बोल रहा है जिसके बीबी के साथ रोज बेलन चल रहा है, जिसका अपने पड़ोसी से नहीं बनना। सच बता रहा हूं, जिसका अपने पड़ोसी से नहीं बनना, वो पड़ोसी देश का चर्चा कर रहा है। जिसके घर का अर्थव्यवस्था खराब हो, देश का अर्थव्यवस्था, कितना दुर्भाग्य है। वैसे इस बिजनेस में भी अपने काम का फिक्र नहीं है, वो देख रहा है किसका काम नहीं चल रहा है। अरे मेरे प्रभु, मेरे भगवान, अपना देख। वो दूसरे के चक्कर में पड़ा हुआ है, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। विपिन जी, ऐसा होता है, हो रहा है, यही सब हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्री करता अपना हूं। देख, उसका नहीं मतलब हुआ। आप तो बता कि हम लोगों के सपने जगाने के लिए पैदा हुए हैं, उस लटूरे की तरह नहीं है। वो कुछ भी करे, हमको तो बड़ा करके दिखाना है। सर पहले भी चीजें पहले भी ऐसे होती थी, पहले भी लोग इन चीजों में इंटरफेयर करते थे, लेकिन हम लोग उन लोगों को ग्रुप मीटिंग के माध्यम से फोकस कराते थे काम के ऊपर, टारगेट के ऊपर। काम में इतना बिजी रहते थे कि फालतू की चीज, आपको याद होगी सर,
कुछ ग्रुप ऐसी थी दरभंगा में या बाहर भी जहां हम लोग काम कर रहे थे, वहां बहुत ज्यादा कोलाइनिंग, मतलब हम जाकर प्लान करते थे और डीडी वो लेकर के हम भी उसी टीम से हैं, सर की टीम से ऐसा बोलकर डीडी हमारा ले आते थे। और फिर हम फोन करते थे, पूरे मेरी टीम से मुझे फोन आता था, सर ऐसा कर दिया, तो हम इनको समझाते थे कोई बात नहीं, ट्रेनिंग में बताई जाती है ना कि ऐसा करने वाले लोग सफल नहीं होते, नीचे तो ऐसा बताते थे, इनको समझाते थे, फिर हम फोन लगाते थे ऊपर, आपको फोन लगाते थे, बोलते थे सर ऐसा ऐसा कर दिया, आप फिर समझाते थे कि जाने तो जा रहा है करके लोगों को फिर काम के ऊपर फोकस करा देते थे। और अभी का सिनेरियो जो देख रहा हूँ ना, लोग दूसरे में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने काम पर फोकस नहीं है, उसकी टीम में क्या हो रहा, वो क्यों नहीं काम कर रहा, वो अरे कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है क्या मतलब है, हमें करना है, हमें आगे बढ़ना है। पहले ये था हम लोग का पहला लक्ष्य ये था, और इसी कारण से सर मुझे लगता है हम लोग को इस तरह से आप लोगों ने रखा, इस तरह से एकदम एकाग्रचित करके लगातार फोकस करा के इस टीम को रखा, इसी का नतीजा इतने टारगेट्स, बहुत कम लेवल पर, बहुत कम की टीम थी और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे थे हम सारे लोग। फिर ऐसा होगा सर, फिर होगा। और बिल्कुल पूरा विश्वास है इस टीम पे। देखिए तो 5 एमराल्ड जो मेरे सीनियर लीडर है, उनसे ज्यादा मदद की, जो उनसे ज्यादा एक्टिविटी की हमको उम्मीद है वो ज्यादा करे, क्योंकि विपिन जी और हम लोग को याद है कि जब हम लोग, विपिन जी को याद होगा, पंकज जी को भी याद होगा, रवि जी को भी याद होगा, जब काउंसलिंग होने के लिए बैठते थे, टोपाज लेवल था उस समय मेरा, तो अंत में होटल उस टाइम तक हो जाता था कभी कभी, होटल बोला कि खाना नहीं मिलेगा, तो कभी कभी विपिन जी घर से खाना लाते थे, सिर्फ होटल वाला मना कर खाना नहीं हुआ, तो समय नहीं है, फिर 2 निकला तो 4 बाहर बैठा है, फिर 4, और एक बार काय का शिकर नहीं, एक ही चीज था कि जितना ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हो। और तो बड़े शहर की तरफ फोकस करें, थोड़ा छोटे गांव कस्बे से बाहर निकले, वहां पे अपना समय ना बर्बाद करें। जैसे ही गोल्ड पढ़ ले उनको किसी के लाया, कितनी बड़ी बात है, आप सोच के पर वही रह गया जहां से शांति गई, तो फिर आने वाला फ्यूचर, आने वाला जनरेशन ही बदलने वाला है। हम लोगों ने भी ऐसा थोड़ी सोचा था। वो किसने, विपिन जी ने सोचा था जन्म में रेंज रोवर, हमने सोचा होगा मर्सिडीज कभी, हमने सोचा होगा 2 करोड़ का घर। आज जिस घर में रहते विपिन जी, इसका रेट हो गया 8600 स्क्वायर फीट, और आप समझिए टोटल मिलाएंगे तो 2 करोड़ का घर हो गया मेरा, ये जिस घर में भी रहते हैं। किराए के मकान से 2 करोड़ के घर में सेफ सब नहीं होता तो सोचना पाप था। ये दूसरा घर है, तीसरा भी लाइन में है, तो कहां से संभव था मेरे प्रभु, नहीं संभव था। तो जो मेरा है कल तेरा है वाला कहानी है, जो आज मेरा है वो कल तेरा है, ऐसा ही चलता है बिजनेस। सही है, तो करिए, थोड़ा दमदारी दिखाइए, आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पुश की जरूरत है, एक किक की जरूरत है। और यहां से यकीनन मुझे विश्वास है कि इस सप्ताह से रिजल्ट में बदलाव दिखना चाहिए। एक मिनिमम वैल्यू तलाशना है, बहुत गहराई समझना, लास्ट कर रहे हैं मीटिंग का, सभी लीडर से रिक्वेस्ट है, जो भी लेवल आपका, मिनिमम वैल्यू का मतलब ये होता है कि हम गोल्ड हैं, हम पर्ल हैं, हम टोपाज है। अगर गया से गुजरा भी हो तो मेरा चेक कितना होना चाहिए, मेरी क्या वैल्यू है, तो निकल के आएगा तो पर्ल हैं हम, और इतना मेहनत के बाद कुछ नहीं, मैं 5000 सप्ताह का तो चेक होना चाहिए, तो वह मिनिमम वैल्यू। कोई गोल्ड है, अरे कुछ नहीं हो, महीने का 10,000 का तो चेक मेरा होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू। इससे नीचे तो नहीं जाए, अब जमीन में घुस जाए क्या, एमरल्ड है, एक मिनिमम वैल्यू कि कोई टीम काम करे ना करे, 1 डीडी तो डेली का हम निकाल देंगे खुद से, और 10,000 का तो चेक सप्ताह का मिनिमम मेरा होना चाहिए, महीने का 50,000 का चेक मेरा मिनिमम होना ही चाहिए। इसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना। तो आज एक बार बैठ के मीटिंग खत्म होने के बाद आप अपना मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, मिनिमम वैल्यू कि मिनिमम आपका क्या वैल्यू है, एज ए गोल्ड, एज ए पर्ल, एज ए टोपाज, एज एमरल्ड, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करवा आज के आज मीटिंग खत्म होने के बाद, कि ठीक है हम तो इतने दिन काम करें, हम टोपाज हैं, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या है मेरी, मिनिमम वैल्यू क्या है,
वैल्यू तो आदमी के इनकम से ही लगता है ना। सैलरी अगर किसी का 5 लाख है तो उसका वैल्यू अलग है, आज चपरासी है 10,000 उसका वैल्यू अलग है। ये सुनो, यही तो होता है ना। तो मिनिमम वैल्यू मेरा क्या होगा? हम तो गोल्ड है, तो पाज है, पढ़ लें, मेरा मिनिमम वैल्यू क्या होगा? बात समझ में आ रही है? कितने लोग बोलते हैं सर मिनिमम वैल्यू अभी निकालेंगे बैठ के यहाँ से हम, मीटिंग खत्म होने के बाद मिनिमम वैल्यू, मतलब कुछ भी हो इससे नीचे तो नहीं जाएंगे, इससे नीचे तो मेरा चेक नहीं होगा, चाहे इसके लिए जो करना पड़े, ये मेरा मिनिमम वैल्यू है। और बिजनेस में उस दिन से ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा जिस दिन प्लान फॉलोअप के बाद आप अपना चेक दिखाना शुरू। ये मेरा 2000 का चेक था, ये 3000 का चेक था, ये जो है ना, दुनिया का हर मोटिवेशन से बड़ा मोटिवेशन है। प्लान खत्म हुआ, बताओ, देखो सर मेरा पिछले सप्ताह का 2000 का चेक था, उसके सप्ताह 3000 का था, उसके सप्ताह 4000 का था, इस सप्ताह 2000 का है। ये जो दिखाओगे ना, ये डीडी बटोरता है, ये डीडी बटोरता है। पहले बना तो ले तब तो दिखाएं। बात समझ में आ रही है? डीडी बटोरने का सबसे बड़ा यही चेक की हिस्ट्री जो दिखाते हैं ना, वो है सबसे बड़ा कलाकारी, और कुछ नहीं है। जितना मोटिवेट करना कर दो, सब कर लो। अगर आपने 10,000 का भी चेक दिखाया ना तो उसको लगा अच्छा ये 10,000 कमा सकता है गोल्ड लेवल पे, इसका मतलब हम भी कमा सकते हैं, वो तुरंत फट से डीडी देगा आपको। लेकिन हम लोग मुंह से मोटिवेट, ये वीडियो, सब वीडियो भी जरूरी है, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन ये जो है सबसे पावरफुल टूल्स है। सही है? तो करे, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। 4-5 टास्क हो गया, एक बार समराइज कर दे। पहला तो हमको जो लोग आए हैं उसमें से हमको छेनी लेके डेली तलाशना है उसको सिस्टम अपलाइन के हिसाब से। दूसरा, एक आस्क करना है आपसे, कब तक, अब कब ऐसी की तैसी करेंगे, ऐसे तो ईगो आता है, अभी ईगो कहाँ है मेरा। तीसरा, 5 और 10 का फॉर्मूला याद रखना है। आपके टीम में पार्ट टाइमर है तो 5 एक्टिविटी, फुल टाइमर है तो 10 एक्टिविटी, इसको आपको माइन्यूटली वॉच करना है और खुद करके दिखाना है। सही है? जिस काम से आप बड़े बने उस काम को छोटा मत समझिए। कभी कभी लगता है कि प्लान करने जाए, नहीं, जिस काम से आप बड़े बने वो काम छोटा कैसे हो सकता है? उसी से तो आप बड़े बने हैं और वही काम छोटा हो गया आज। अरे कल हमने एक लीडर को बोला, बोले बोल तो आता हूँ, बैठता हूँ होटल में, फॉलोअप कर दूंगा। बोला महागुरु सर, पहले बोले महागुरु जी मत बोल, हमारे टीम में एक चलन है, हम सर बोलने के लिए बोलते हैं, महागुरु जी हमारे नहीं चलना चाहिए। महागुरु जी बोला वर्ड ही ठीक नहीं, गुरु सर बोल, नहीं सर, गुरु जी महागुरु जी नहीं सर। तो क्या हुआ? बोला पहले सर बोल। तो जी सर। हम बोले कि आऊं? बोला नहीं सर आप कैसे, ये तू कौन डिसाइड करने वाला, तब मैं क्या कर सकता हूँ, जरूरत है तो उनको बोल, लेकिन काम कर तब। नहीं उसके लिए हम काफी है, काफी तो लग भेज करके दिखा, तूने करेगा तो हम आते हैं। तो शर्मा गया, बोला नहीं सर इतना तो हम कर लेंगे, अब करके दिखाते हैं सर। तुरंत बोला करके दिखाते हैं सर। तो जिस काम से हम बड़े बने वो काम छोटा कैसे हो सकता है प्रभु? कभी नहीं हो सकता। लेवल बड़ा है, बड़ा चीज करने के लिए भी, और छोटा चीज छोड़ देना है, कभी नहीं छोड़ना। कुछ लोगों को लगता है प्लान में जाऊंगा तो नहीं क्यों होगा भाई, उसी से तो बड़े बने हैं। तो एक बात मेरा लाइन याद रखना, जिस काम से बड़े बने वो काम कभी छोटा नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। 5 से 10 एक्टिविटी करिए। अरे आपको देखेंगे फट जाएंगे, पंकज सर प्लान कर रहे थे, बाप रे, शर्म से आएगा, दौड़ा जाएगा प्लान करने, शर्म से पानी हो जाएगा। बोला हम तो सोच रहे थे हम एमराल्ड हम सिर्फ फॉलोअप करेंगे, शर्म से पानी हो जाएगा। बोले पंकज सर प्लान कर सकते, हम फॉलोअप, दौड़ा जाएगा, कल से प्लान करना शुरू कर देगा। हाँ कि ना? एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो बड़ा भी काम करना, छोटा भी करना है, और दिशा भी करते हैं, फ्रेशर मीटिंग भी करते हैं, क्या फर्क पड़ता है यार? क्यों नहीं करेंगे? काम ही तो है, मजा आता है। आप लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है, हमको तो मजा आता है अपने लोगों से बात करके। ये सुनो, तो 5 और 10 एक्टिविटी हमको याद रखना है, अपने आप से आस्क भी करना है। सबसे अहम चीज, हमारे जो सपने की इमारत बनने उसका हर एक ईंट सही होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। हमें एक्टिव और इथिकल अपलाइन बनकर दिखाना है, सिर्फ एक्टिव अपलाइन बनकर नहीं दिखाना है। क्या दिखाना है? एक्टिव और इथिकल अपलाइन। एक्टिव और एथिकल मीटिंग्स वगैरह में हर चीज में परिचय देना है, चाहे फिजिकल मीटिंग हो, जूम, किसी भी चीज में हम अपनी टीम को एथिक्स पे रखेंगे, इस तरह से काम करना है। ठीक है? तो करें, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और एक व्यक्ति तो बोलते सर एक टारगेट तो हर कीमत पे करा के देंगे, मर्द की जुबान देते हैं। एक टारगेट चाहे कुछ भी हो जाए, एक टारगेट। अभी बहुत दिन है, मेरी बातों पर यकीन करो, बहुत है 50 दिन, फिर से बोला बहुत है 50 दिन टारगेट करने के लिए, बहुत है, आसानी से हो सकता है। हाँ, इधर और दूसरे पैनल पे मैं देखना चाहता हूँ। चलो तो हमने 50 बोला, 50 से ज्यादा ही बता रहे हैं। एक टारगेट तो करके देना ही है ना, ये किसी भी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट। और सभी सीनियर लीडर से रिक्वेस्ट है, वो लोग दमदारी से मदद करें, दमदारी से भरे लगे, और झूठा हाथ नहीं उठाना है। अपलाइन से कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। अगर बोल दी, गलती से भी उठ गया है हाथ, तो बोलना है प्राण जाए पर वचन न जाए वाला कहानी है, कि बोल दिया तो करना ही पड़ेगा, करेंगे ही। बात समझ में आ रही है? गलती से भी निकल गया तो हो सकता है ऊपर वाले की मर्जी हो, गलती से अपने हाथ उठा दिया, ऊपर वाले की मर्जी थी,
अब उसको सही साबित कर दो, क्या दिक्कत है? ये नहीं अरे वहां तो दिखाने के लिए उठा देते, अरे दिखाने के लिए भी उठाए तो उसको भी सच साबित कर दो ना। कभी स्टेज पे बोलना, एक बार झूठ मूठ के हाथ उठा दिए लेकिन सच में मेरा टारगेट हो गया, बोल तो शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी में दमदार है, सभी बहुत स्मार्ट पर्सनालिटी है। डायमंड में बनने के लिए जैसे भी फिट हैं आप लोग, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस छोटी छोटी चीज का ध्यान रखें, बड़ा करें। मेरी तरफ से गुड विशेष, बहुत बहुत शुभकामना। और इस गोल्ड एंड एबव से विपिन जी एक बार 20 दिन बाद फिर गोल्ड नहीं गोल्ड होना चाहिए, उसमें अगली बार गलती नहीं करनी। 15-20 दिन बाद फिर मिलेंगे एक बार, ठीक है। और इस अनुभव से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जीवन में बदलाव कर सकते हैं दोस्त। और विश्वास करो, एक एक बातें जो है ना वो वेल प्रूव्ड है। ये प्रैक्टिकली सब कुछ जो है ना किया हुआ हर चीज है। हर व्यक्ति जो है जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आप सब बनना चाहते हैं, लेकिन जब तक इन चीजों को हम फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ हम झूठी का कमिटमेंट, झूठा एक्साइटमेंट, झूठा भूख अगर हम दिखाते रहेंगे तो इससे हम चीट किसी और को थोड़ी कर रहे हैं, चीट हम खुद को कर रहे हैं। वी शुड हैव टू सीरियस अबाउट योर फ्यूचर, है ना। बहुत जरूरी है कि हम अपने फ्यूचर के लिए हम खुद जवाबदेही ले, खुद सीरियस हो। एक और चीज ऐड करते हैं क्या विपिन जी? जी 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 सवाल लोग से अगर इजाजत 2 मिनट और कुछ ऐड कर दे क्या? जी सर, बिल्कुल सर। चलिए आपसे भी चांद कुछ ऐड कर दे 2-3 मिनट में, कुछ और सब सभी लोग कर रहे हैं तो कर देते हैं। अभी सर ने बोला था सिर्फ सबको अपना तीसरा बच्चा मान लो, ये बात कैसा लगा आप लोगों को? चलो, कितने लोग लगता है कि सिर्फ सबको तीसरा बच्चा मान लिया हमने? सभी को लग रहा है। तो तीसरा बच्चा माना है तो इसको सौतेला बच्चा मत मानना खाली। अगर तीसरा बच्चा इसको माना है तो सौतेला औलाद मत मानना सिर्फ सबको। इसको कुपोषण का शिकार मत होने देना, इसको विकलांग मत बनाना। तीसरा बच्चा तो सभी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको ऐसे कुपोषण का शिकार बना देते हैं, ऐसे विकलांग बना देते हैं कि लोगों को तरस आता है। बोलते कितना साल हो गया बिजनेस में? 2 साल हो गया। आहा, इनका सिर्फ सब वाला बच्चा बड़ा विकलांगता से कोई गुजर रहा है, और उसी में कोई इतना दमदार बना देता है। पूछता अरे किसका बच्चा है? बोलता है विपिन जी का सिर्फ सब वाला बच्चा। अरे कल रेंज रोवर ला दिया ये। विकलांग मत बनाना, इसको कुपोषण का शिकार मत Amazon पे बनाना। पर 20 ऐसा रुपए तगड़ा प्राप्त बनाना हुए। कि लोग देख के पूछे कि किसी ने पाला है बच्चे को, किसी ने पाला है बच्चे। देख तो ना कभी कभी अपने समाज में भी बहुत पतला, अरे खिलाते नहीं इसको क्या, बोल देते हैं लोग। रिलेटिव के यहाँ जाओ, रिश्तेदार के यहाँ जाओ, आप ही का बच्चा अगर पतला दुबला है तो बोल देते हैं मेरा सूप बहुत लीन थीन है। तो कब मेरे उसकी नानी घर जाएगा तो मेहमान जी ऐसा, हम बोले खाता तो वही है, बड़ी ऐसा है। तो ये तो उस बड़ी पे चलता है, लेकिन सेब सब वाले बड़ी पे ये नहीं चलता। इसको तो कितना मोटा करना है ये हम अब डिसाइड करते हैं। इतना मोटा करना है कि कल करोड़ों का घर दो, करोड़ों का ये गाड़ी दे, सब कुछ कर दे, सपने साकार कर दे। तो एक रिक्वेस्ट और, तीसरा बच्चा अगर माने हो तो सौतेला मत मानना, अपना मानना। कभी कभी सोचते हैं कि दादाजी पाल दे बच्चे को, कभी कभी कुछ लोग चाचा जी से, अरे बच्चा आपका है, अपलाइन ही सब देख रहे, तो बच्चा माने हो आप हो और देखे अपलाइन, ये कहाँ का न्याय है प्रभु? आपका बच्चा है, आप पालो। अब दादाजी से पलवाओगे तो दादाजी के पास तो सैकड़ों बच्चा, दादाजी कितना कितना को देखेंगे प्रभु? खुद बच्चा माने हो, खुद इसको इतना हिस्ट पुष्ट बनाओ, तंदुरुस्त बनाओ, जिम्मेदारी लो इस बच्चे की। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, इसको कुपोषण का शिकार बना देते हैं। हाँ गुरुजी हमने तो तीसरा बच्चा मान लिया है, अब बच्चा कुपोषण का शिकार है, क्या फायदा है भाई? सौतेला नहीं माने हो ना, अपना माने हो। सर बताते हैं कि दोनों लटूरा पर ये तीसरा भारी पड़ेगा, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? तो दिल से मानो, सच में मानो तीसरा बच्चा, सच में प्यार करो। पहला प्रायोरिटी काम, दुनिया का हर चीज छोड़ के पहला प्रायोरिटी काम, सब कुछ सेकेंडरी। 2-3 साल का रिश्ता ना तो सब सेकेंडरी, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 साल झेल लो ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 साल इसको अगर माने हो ना, अपना बच्चा माने, बढ़िया से प्यार करना है, ठीक है? कुपोषण का शिकार नहीं होना है। किलों बोलते सर इसको तगड़ा बना देंगे, मोटा बना देंगे 2-3 महीने में। बहुत हुआ कुपोषण का शिकार, कुछ का भी कुपोषण का शिकार भी है, लेकिन उसको भी ठीक कर देना है। हाँ जी नीलेश चौधरी जी एकदम हाथ उठा रहे हैं, दोनों हाथ के एकदम, सर कुपोषण का शिकार तो अभी तक कुपोषण का कुछ का शिकार भी है, लेकिन अगले 2-3 महीने में एकदम तगड़ा बना देना है। लोग बोले 2 महीना पहले तो बहुत तुम्हारा सिर्फ वाला बचवा बहुत पतला दुबला था, अभी तो मोटा हो गया, अब इसको और मोटा करके दिखाएंगे।
हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया, मन में ख्याल है, सोचिए शेयर कर ही दे। थैंक यू। तभी बोल रहे हैं विपिन जी की एकदम बच्चा को 2-3 महीने में तगड़ा बना देंगे, इसी 50 दिन में हो जाएगा तगड़ा। जैसे ही एक टारगेट कराया ना, इसी सब वाला बच्चा एकदम तगड़ा हो जाएगा, इतना मोटा हो जाएगा कि लोग देख के फट जाएंगे, अरे ये क्या हो गया, सुनील जी ऐसे कैसे कर दिए 2-3 महीने में, ऐसा बोलेंगे लोग। अरे सुनील जी का तो बच्चा बहुत पतला दुबला था, मनोज माही जी का बच्चा तो बहुत पतला दुबला था 2-3 महीने पहले, इनके क्रॉस लाइन देख के फट के मर जाएंगे। अरे मनोज माही जी क्या क्या खिलाया, बॉर्नविटा कैम प्लान, बोलेंगे बालपस पिलाएं इसको सब बड़ा। हाँ जी, रिटेल पर फोकस करो, रिटेल से भी बिजनेस में टारगेट में बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको। रिटेल पर बातें बहुत खत्म नहीं हो रही, चलो खत्म करते हैं, फिर कभी बात करेंगे। चलो विपिन जी, बहुत लेट हो गया मीटिंग। सर इसके लिए ना काफी लंबा टाइम हो जाता है सर आपका ग्रुप में, इस कारण से जो है ना वो बातें जो है हमारी छूट जाती है। तो हम तो आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सर बीच बीच में ऐसे ही आपका अरे तो हम तो वो लोग हैं कि तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए रे, हम कहाँ मना करने वाले। हमारा तो काम ये, जितने ज्यादा लोगों का कुछ ना मिले ना मिले, थोड़ा थोड़ा दुआ भी मिले तो बहुत दुआ ही चाहिए, और क्या चाहिए लोगों के दिल से। जब बुलाओ हाजिर है, क्या दिक्कत है। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वाकई में सर भरोसा दिलाना चाहेंगे आपको कि ये टीम बहुत बढ़िया कर रही थी और बहुत बढ़िया करेगी भी। पूरा भरोसा है, बहुत बढ़िया दमदार लीडर हमारे साथ इस बिजनेस में है और एक से एक जुनूनी है। थोड़ा सा ये कभी कभी घबरा जाते हैं, कई बार जो है ना वो घबराहट इसलिए होती है, ये खुद से ही कई बार मतलब इन बातों से हार जाते हैं कि मेरे से होगा कि नहीं। तो वैसे समय में याद होगा सर, हमें भी कई बार ऐसा फील होता था, कई बार प्रॉब्लम्स ऐसा लगता था कि प्रॉब्लम्स ज्यादा बड़ी है सक्सेस से, सक्सेस लेना आसान नहीं है ऐसा लगता था। तो वैसे समय में आपको चाहे हमारे मेंटर्स को जब हम फोन करते हैं ना, तब वहां से हमें क्या मिलता है, हम कोलाइन को कई बार फोन घुमा देते हैं। कोलाइन को कभी गलती से फोन मत घुमाना, पता चले कि वो उसका कंपटीशन आपके साथ है, वो आपको मारना चाहता है। अपलाइन को फोन घुमाओगे तो आपको मजबूत करेगा। वो अगर अपलाइन को फोन किया ऐसे सिचुएशन में कि सर बहुत प्लान किया, फॉलो अप कर रहा हूं, डीडी नहीं निकल रहा है, तो अपलाइन देखेगा कि कहां प्रॉब्लम है, कहां से डीडी नहीं निकल रहा है, कोई गलती तो नहीं हो रहा है। और कोलाइन को वही फोन करोगे तो अनुभव हमारा भी है मेरे भाई, बोलेगा हाँ सही कह रहे हो सर, हम भी काम कर रहे हैं, काम कहाँ हो रहा है। और वो जो है ना आपको जो है ना पूरा रास्ता ही विपरीत रास्ते में ले जाकर खत्म कर देगा, डुबो देगा। ऐसे सिचुएशंस में अपलाइन को फोन करना चाहिए, ना कि कोलाइन को। और गुरोलाइन में भी कहता है तो ऐसे सिचुएशंस में अपने अपलाइन को फोन करें, वहां से एनर्जी लेने की कोशिश करें जहां से स्रोत है। ऐसे सोर्स से अपने आप को कनेक्ट करके रखें। मैं यही कहूंगा, आप अगर बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, आज भी देखो, आज भी जब लो फील करते हैं, ऐसा नहीं है एक साथ दिन कभी नहीं होता, कई बार अभी भी ऐसे सिचुएशंस होते हैं, कई बार लो फील करते हैं, तो वैसे में झटके से निगेटिव बातें नहीं करते, अपलाइन से बातें करते। उनसे बातचीत हुआ, सर थोड़ा सा आशीर्वाद चाहिए सर, थोड़ा मन अच्छा नहीं लग रहा था, आज आपका आशीर्वाद मिल जाएगा सर, मजा आ जाएगा। फोन किया सर का, फोन करते ही 5 मिनट बात करो किसी भी अपलाइन से ना, पूरा एनर्जी बढ़ जाएगी आपके अंदर। ऐसा अपलाइन एक ऐसा सोर्स है ना जहां से किसी भी सिचुएशंस में आप रहो, पूरा भर भर के मिलता है, भर भर के आपके लो जो आप एनर्जी लो फील कर रहे हो ना, इतना बढ़ जाएगा कि तुरंत पावर में आ जाओगे, तुरंत ही मतलब बैटरी फुल हो जाएगा। ऐसा प्लग इन करने की जरूरत है। प्रॉब्लम्स कभी भी बड़ा होता नहीं है, चाहे प्रॉब्लम्स कितना भी बड़ा, हाँ ज्यादा हम प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं तभी हमको प्रॉब्लम्स ज्यादा बड़े लगते हैं। तो हमें प्रॉब्लम्स पर ज्यादा फोकस नहीं करना है मेरे दोस्त, बहुत आगे बढ़ना है तो प्रॉब्लम्स को ज्यादा तवज्जो मत दो। ज्यादा प्रॉब्लम्स को तवज्जो दोगे तो वो और ज्यादा क्रिटिकल होता जाएगा सिचुएशन। प्रॉब्लम जब आप पसंद करने लोगे ना तो ऑब्वियसली परेशान करेगा आपको, लेकिन फोकस अगर सफलता पर हो, अचीवमेंट्स लेने पर हो, तो आप देखोगे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाता है। तो प्रॉब्लम्स पे नहीं, सक्सेस की तरफ आप अपने आप को जो है ना देखो, सक्सेस को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और यही चीजें सर ने इन 1.25 घंटा के सेशन में यही हमें बताने की कोशिश की है सर ने। तो सर वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे बीच आते रहें, और इस तरह से आप जब आते हैं तो सर वाकई में ये टीम में और ऊर्जा और उत्साह बढ़ता है और जुनून पैदा होता है, और इससे और हमें जो लगता है कि नहीं और मेहनत करने की जरूरत है,
सही ट्रैक पर रखने की जरूरत है। अपलायंस का यही सपोर्ट तो चाहिए सर, आप लोगों का आशीर्वाद यही तो चाहिए, और निश्चित तौर पर ये टीम बहुत बड़ा करके दिखाएगी सर, मुझे भरोसा है। हम सारे लोग मिलकर, हम सारे आपके सिपाही हैं, हम सब मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। और फिर प्रयास जारी है सर, प्रयास जारी है। एक एक लीडर जो है अपने घर को छोड़कर, बाहर रहकर, कुछ त्याग करके, बहुत बड़ा सपना लेकर कहीं बाहर रहकर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी ट्रबल्स को क्रॉस करके बहुत बड़े सपने जो देखे उसको पूरा करने में लगे हैं सर। बस आपका आशीर्वाद मिलता रहे ऐसे ही। और मैं आपको जरूर भरोसा दिलाना चाहूंगा कि सर मैं किसी को भी, हमारे नेटवर्क से जो भी हमारे टीम के लीडर हैं, जो भी साथी है हमारे, किसी को निराश नहीं करूंगा। जिसको भी जहां भी जरूरत होगी सर, आपके इशारे, आपके आशीर्वाद के साथ, इन सारे लोगों के लिए जो भी मैं मुझसे बन पड़ेगा मैं सबके लिए करने को तैयार हूं। कभी भी अगर कोई व्यक्ति एक कदम चलेगा तो सर उसके लिए सैकड़ों कदम मेरे जरूर होंगे आपके आशीर्वाद से, और ये करके दिखाऊंगा सर। और मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा मेरे दोस्त, हिम्मत मत हारना, साथ मिलकर बहुत बड़ा काम करना है। हम मर्द हैं, जुनूनी हैं और कुछ करने आए हैं, सिर्फ अपना जीवन बदलने नहीं आए, बहुतों के जीवन बदलने हैं, बहुतों के जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लाना है, हमें बहुत बड़ा काम करना है। ऑल ओवर इंडिया में एक एक व्यक्ति का बहुत बड़ा नाम करना है मेरे दोस्त। हार नहीं सकते, हम थक नहीं सकते, हमारे जीवन में हारना थकना है नहीं। जहां भी आपको प्रॉब्लम लगे, हर व्यक्ति के पास मेरा नंबर है, मैं हर एक व्यक्ति के साथ हूं। कहीं कोई कमी ना तो मेहनत में मेरे तरफ से मिलेगी, ना ईमानदारी में मिलेगी। जो बन पड़ेगा मेरे से मैं आपके लिए करने को तैयार हूं, बस आपका साथ चाहिए और हम साथ मिलकर बहुत बड़ा इतिहास लिखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सर, आप, मेरी टीम पूरी बैठी हुई है, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा लीडर है जो कभी भी मुझसे कुछ उम्मीद की हो तो किसी की उम्मीद पर मैं खरा ना उतरा हूं। मुझे लगता है कि मैं अपना 100% देने का प्रयास करता हूं। लेकिन कर सकते थे विपिन जी, अगर चाहे तो एक एक मिनट डायमंड्स को सुन ले, क्या उनका क्या बहुत सारे सर डायमंड्स हमारे, जैसे अविनाश कुमार सिंह जी नहीं आ पाए, ये डायमंड्स एंट्री नहीं कर पाए एक्चुअली सर। वो तो एंट्री नहीं कर पाए। अच्छा जी जी, तो मैं जो लोग हैं उनको मौका जरूर देना चाहूंगा सर। हाँ, जो है उनको मौका दे दे। जी जी, पंकज जी आपका माइक म्यूट है। थैंक यू सर, थैंक यू। आज की कौन सी बात ही अच्छी लगी जिसको लगता है टीम में फॉलो करेंगे और खुद उसको सर मुझे तो ऐसा लगता है सर, आज आपने सर कोई चीज छोड़ा ही नहीं सर। जो हमें याद है सर, सबसे अच्छा चीज मुझे एक चीज लगा सर, जो हम लोग शुरुआत में काम करते थे और हर लेवल पे उस चीज को हमने सर, हम लोगों ने फोकस किया। हम हुए, हम विपिन सर हुए, रवि जी हुए, ये लोग सब लोग फोकस किए। वो अपना एक वैल्यू सेट करना है सर, कि हम इस लेवल पे है, इससे कम का तो चेक होना ही नहीं चाहिए सर। ये सबसे ज्यादा मोटिवेशन देता है सर। मुझे भी ये लगता है सर, क्योंकि ये मोटिवेशन, बड़ी बड़ी बातें कर लेने से सर कुछ नहीं होता, सबसे ज्यादा मोटिवेशन पैसा ही देता है। ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी सर। और हम लोग सर कहीं ना कहीं इस चीज को सर अपने जहन में रखा कि चाहे कुछ भी हो जाए सर, किस लेवल पे तो इससे नीचे होना ही नहीं चाहिए। और इसमें मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि विपिन सर हम लोग को बराबर याद दिलाते थे, पंकज जी ये लेवल पे ना कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए सिल्वर लेवल पे, गोल्ड लेवल पे कम से कम 20,000 रुपया होना चाहिए, इससे कम नहीं होता था। तो हमने देखा है सर कि सिल्वर लेवल पे हम लोग का सर कभी कभी भी सर 10,000 से कम का चेक हुआ ही नहीं सर। गोल्ड लेवल पे 18,000, 20,000, और पर लेवल पे तो सर ऐसा आलम था कि 50,000 महीना चले जाते थे हम लोग सर। चलिए, बहुत तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर ये बात। आज कहीं न कहीं हम लोग इस चीज को छोड़ रहे हैं। हमारा लेवल एमरल्ड है, रूबी है, हम टीम के भरोसे बैठे हुए नहीं सर, हमें खुद के भरोसे करना है। हम डायमंड ही क्यों नहीं है सर, हमें खुद के भरोसे कुछ बड़ा करना है। ये बहुत बड़ी बात है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर। दूसरा एक चीज और अच्छा लगा मुझे सर, कि आप सिर्फ एक्टिव अपलाइन मत बनिए, एक्टिव और एथिकल अपलाइन। ये बहुत अच्छा लगा सर मुझे। एक्टिव और एथिकल सिर्फ कहने, एथिकल का कहने का मतलब है कि जो बातें अगर आप किसी को बोल रहे हो ना, पहले वो खुद पे लागू होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बातें मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी सर इसी तरीके से सर एक ही रिक्वेस्ट आपसे करेंगे सर, कि आपका ऐसे ही सर महीना 2 महीना में एक बार आशीर्वाद मिलता रहे। भरोसा करें सर, ये विपिन सर का टीम है सर, और ये विपिन सर का टीम, और हम लोग विपिन सर के सिपाही हैं। ये सिपाही न कभी थका है और न कभी थकेगा सर। अभी तक मैं तो हमेशा ये बोलता आ रहा हूँ सर, कि हम लोग सिर्फ अभी तक बिहार में छाए हैं, अब ऑल ओवर इंडिया में छाने का तैयारी चल रहा है सर। और 2025 तक में सर हम लोग ऑल ओवर इंडिया में सर
सबसे अगर कोई बड़ा टीम होगा ना तो विपिन कुमार झा से बड़ा टीम होगा 2025। बिल्कुल बिल्कुल पूरा भरोसा है, इस बहुत बात का मुझे भरोसा है सर, और हम लोग करके दिखाएंगे सर, हम लोग करके दिखाएंगे। ये सर के सिपाही है, सर ने जितना उम्मीद हम लोगों से पाला है सर, आप लोगों ने सर जितना उम्मीद हम लोगों से पाला है, कहीं ना कहीं से उससे बढ़ करके हम लोग जो उम्मीद से खड़ा उतरेंगे। थैंक यू सर। इसी तरीके से सर, शेर ही होता है, जी सर, शेर ही जी होता सर, है। बिल्कुल सर, करेंगे सर, करेंगे। और सर बुलेठा तो मान लिया है, बुलेठा तो मान लिया है। चलो बहुत ओके सर, थैंक यू सर। इसी तरीके से आशीर्वाद मिलता रहे आप लोग का, बहुत बड़ा थैंक यू ओके सर, बहुत थैंक यू सर। राहुल झा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर मीटिंग की बात करें सर, तो हर मीटिंग में सर आपसे हर चीज़ सीखने को मौका मिलता है, और सबसे अच्छी बात अगर किसी मीटिंग में कहूँ तो सर आपकी हर बात से सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। बस ज़रूरत है सर कि हम लोग थोड़ी सी गलतियां कर रहे थे, जो सर आपने बताया कि हम लोग इससे पहले अभी तक जो है उनके डायरी में लिस्ट बनाते थे, लेकिन अब हमें अपने डायरी में लिस्ट बनवानी है और उसकी एक जेरॉक्स कॉपी उन्हें देनी है। दूसरा थोड़ा सा हमें सर काम करना है कि हम लोग अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो हमें एक गोल सेट करना है कि पर डे पार्ट टाइम के तौर पे भी बहुत सारे लीडर करते हैं कि पार्ट टाइम में भी उस तरीके से प्लान का रेशियो नहीं हो पाता, तो ये भी सर सेट करने की जरूरत है हम लोग को कि पार्ट टाइम में भी पाँच एक्टिविटी होनी चाहिए, फुल टाइम में 10 एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि सारा रिजल्ट सर चेक का भी अगर रिजल्ट अगर हमारा होता है तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा वर्क कितना हो रहा है। हमारे जितने नंबर्स ऑफ प्लान होंगे उसी पे हमारे चेक होंगे, उसी पे हमारे टारगेट भी हमारे उसी पे आधारित होते हैं सर। तो सबसे ज्यादा जरूरत है हम लोगों को कि हम अपने एक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ाएं। नेटवर्क सर बाहर भी निकला है, कुछ लोग बाहर रह के भी काम कर रहे हैं, विश्वास दिलाते हैं सर आप सभी मेंटर्स को जितने भी अपलाइन हमारे इस पैनल पे हैं कि बहुत जल्द होगा सर, काम बड़ा होगा। थोड़ा सा लॉकडाउन में काम स्लो हुआ, लीडर्स टूटे भी, और लेकिन अभी उसको हम लोग कम बैक करने की तैयारी है सर। बस आप लोग ऐसी तरीके से आशीर्वाद मिलता रहेगा सर, बहुत बढ़िया होगा, दमदार होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही सर समय देते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। सर डायमंड्स तो नहीं है, कुछ रूबी और ओपल हैं सर, एक दो। एक मिनट सुन लीजिए सर। जी जी सर की जय हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका देने के लिए, और सर बहुत जबरदस्त सारी बातें आपने बताई है सर। और वाकई में सर शुरुआती दौर में मुझे याद है सर, जैसा आपने कहा कि 12 बजे रात तक 1 बजे रात तक मैं और पंकज सर का बरहत्ता में सर टीम चलता था, और मैं अपने घर जाने के रास्ते में मैं और पंकज सर अक्सर 12 बजे 1 बजे रात को मिलते थे सर। तो वो सब चीजें सर कहीं ना कहीं हम लोग शायद भूल गए थे या जो कुछ भी हुआ था, लेकिन सर अभी भी विपिन सर के पास सर मेरी रिपोर्टिंग वगैरह पहुंचती है। अभी भी सर वापस से हम लोग सर 12 बजे रात तक इस बिजनेस को करना शुरू किया है, और जिसका रिजल्ट भी सर मिलना शुरू हो गया है। में सांप का नाम मत लो वरना सांप आ जाएगा। तो ये कोरोना रटते रटते ना सर हम लोग अपने दिमाग से कोरोना निकलने ही नहीं दे रहे हैं सर। तो ये कोविड खत्म हो गया सर वापस से काम करने से, और जिसने काम किया है और कर रहे हैं उनका रिजल्ट आ भी रहा है सर, चाहे वो बिहार से हो या बिहार के बाहर से। अभी शिवहर जैसे एक छोटे से शहर से भी एक व्यक्ति का टारगेट हुआ है। तो ऐसा नहीं है सर करने वाले का नहीं हो रहा है सर, हम लोगों की मानसिकता है कि हम लोग सोच बैठे हैं सर, नहीं हो रहा है। करेंगे सर तो होगा, और भरोसा दिलाता हूं सर कि इस बार पूरी 100% जी जान लगा रहा हूं। एक नहीं सर, एक से अधिक टारगेट मेरे टीम से इस 50 दिनों के अंदर में होगा। और सर मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, ये 6 तारीख से पहले सर उम्मीद नहीं था कि टारगेट हो भी सकता है मेरे टीम में, इस टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ। बट सर इस डायमंडशिप के बाद सर ऐसा पूरी तरह लग रहा है, कई सारे ऐसे लोग मिले जैसा आपने कहा ना सर, वो लोग मिलते हैं, डायमंड बस छेनी हथौड़ी रखना है। तो कई सारे ऐसे लोग मिले हैं सर, और पूरी उम्मीद है कि इस टारगेट में सर मेरी टीम से एटलीस्ट 1 टारगेट तो सर 100% होगा, एक से अधिक की पूरी कोशिश रहेगी सर। थैंक यू सो मच सर। बस आप लोगों का ऐसे ही साथ और आशीर्वाद रहे सर। थैंक यू सर। एक एक सभी करेंगे तो 50 का गोल जरूर पूरा हो जाएगा, ये सुनो। यस सर। बहुत बढ़िया। कुंवरकांत चौधरी जी। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। सर आज का जो मीटिंग हुआ ना, वाकई में जबरदस्त मीटिंग हुआ, और सुभकांत सर का एक बात पे बहुत हमको अच्छा लगा, जो बोले ना बगल वाले के मकान में क्या 2 नंबर लगता है, 3 नंबर 5 नंबर क्या लगता है, अगर वो देख करके अपने मकान में हम लगाने लगेंगे तो उनका कब ढहेगा पता नहीं। लेकिन मैं तो लगाए हुआ रहूंगा, गलत ईटा गलत सीमेंट, तो मेरे को पता है जो कुछ दिनों में इसका ढाना तय है। तो उन चीजों पर
खुद मैं केयर करूंगा और लोगों को यही कहूंगा कि उन चीजों पर मैं केयर करने की जरूरत है, क्योंकि एथिकल टीम अगर बनेगा तो उसका लाइफ टाइम चलने की संभावना है। अगर एथिकल अनएथिकल बनेगा तो किसी भी समय गिर सकता है। और सर की जो बातें अच्छी लगी ना, जो वाकई में अगर कोई भी व्यक्ति कहता है पार्ट टाइम करते हैं, फुल टाइम करते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम, या पार्ट टाइम या फुल टाइम कुछ भी करते हैं, लेकिन 2 प्लान वो कर नहीं पाते हैं, तो ना वो पार्ट टाइम कर रहे हैं ना फुल टाइम कर रहे हैं, वो स्पेयर टाइम भी नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, वो सिर्फ टाइम पास बिजनेस में कर रहे हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगा, जैसे 2016, 17, 18, 19 तक काम किए थे हम लोगों ने, जो कभी भी मात्र मैंने इस बिजनेस के भीतर में अगर हकीकत देखा जाए तो मैंने 3 साल इस बिजनेस को मन से किया था। 2017, 2018, 2019 3 साल मैंने मन से किया, जिसका रिजल्ट आज तक मुझको मिल रहा है। और मैं ये भरोसा दिलाता हूं सर, जैसे मैंने पिछले 3 साल किया था 17, 18, 19, मैं आज से इस काम को वैसे ही करने के लिए शुरुआत कर रहा हूं। और ज्यादा नहीं, मात्र मैं 3 महीने में बहुत बड़ा रिजल्ट ला करके आपके सामने दिखाऊंगा सर, ये भरोसा दिलाता हूं। और टारगेट की जहां तक बात रही, तो पिछले टारगेट में भी 3-4 टारगेट हुए थे, लेकिन मैं कमिटमेंट करता हूं कि मिनिमम 5 टारगेट तो मेरे नेटवर्क से जरूर रहेगा, मिनिमम 5 टारगेट। चलिए बहुत बढ़िया, तो एक्सीलेंट। मैं भरोसा दिलाता हूं। और शुभकांत सर एक ही चीज कहेंगे कि थोड़ा सा समय देते रहिए, सब दिन समय के लिए बोलते रहे हैं, समय देते रहिएगा। तो वाकई में भरोसा दिलाते हैं, ये टीम जो है ना विपिन सर का टीम है, क्योंकि विपिन सर की बातों में वो जादू है ना, कोई भी व्यक्ति मुरझा जाता है, एक बार सबसे बात कर ले वो फिर तरोताजगी हो जाती है। तो विपिन सर का टीम है, इतना बड़ा काम करके दिखाएंगे, इतना बड़ा काम करके दिखाएंगे ना, तो दुनिया में एक बार कहेगा कि वाकई में टीम हो तो विपिन झा सर के जैसा हो। बहुत Yes. आज मुंबई से भी हमारे लोग आए थे, कर्नाटका से भी लोग आए थे, दिल्ली से भी आए थे। मैं भरोसा दिलाता हूँ, दौड़ लगाना शुरू करूंगा, इतना बड़ा करूंगा जो बाकी में दुनिया सलाम करेगी, और उसकी तैयारी में लग चुका हूँ। थैंक यू सर, बस ऐसे ही समय देते रहे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, प्राउड ऑफ यू। चलिए महीने में एक समय मिलेगा हर हाल में, ठीक है। थैंक यू सर। फिजिकल भी मिलेगा, टेंशन मत लो, सब कुछ मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी। अभी तो आए ना, 1 महीने पहले तो दरभंगा से कितना दिन हुआ आपको अभी? नहीं सर, हो गया, लंबा समय हो गया, 3 ज्यादा हो महीने गया क्या? अच्छा ठीक है, फिजिकल भी मिला। अच्छा 3 महीना हो गया? अरे क्या बात, अभिषेक जी बोले 3 महीना। अच्छा चलो ठीक है, अब रेगुलर नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। और सर बहुत सारे ओपल भी जो है अभी बातचीत हो रही है, कई सारे ओपल भी मीटिंग में नहीं रह पाए, रूबी मीटिंग में नहीं रह पाए। ये नुकसान हो गया ना, इसलिए आगे बार से गोल्ड मतलब गोल्ड, सीनियर लीडर को ध्यान देना है, लिंक भेजना ही पाप यहाँ है। सर थोड़ा सा मेरे से भी मिस्टेक हुआ है सर, इनकी गलती मैं ज्यादा नहीं दूंगा, मेरी ज्यादा गलती है इसमें, मुझसे ही ज्यादा बड़ा मिस्टेक हुआ है। और ये इन पर आरोप लगाना गलत होगा सर, मैं सारी गुनाह को मैं कबूल करता हूँ। मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे विंग थे जिनमें मैंने बोल रखा था कि सिल्वर बिठा लेना, इसलिए कि बाहर बाहर की कुछ टीम ऐसी थी जिनको मैं चाह रहा था कि आज ही इसी मीटिंग में कवर कर लो। फिर आपका समय थोड़ा सा लालच में मैं भी पड़ गया। तो मैं सबसे पहले क्षमा मांगता हूं सर कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मेरे से ही ये गलती हुई। और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ऐसा करने से इस तरह से कमी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, तो बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी। तो सॉरी सर, पहले मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे से ये गलती हुई। और सर ये समय आपसे फिर दोबारा मैं लेना चाहूंगा एक बार जल्द ही, जरूर सर, पूरे ग्रुप के साथ मैं एक बार बैठना चाहूंगा आपके साथ। और आज के लिए सर बहुत दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना आशीर्वाद दिया पूरे नेटवर्क को। और हम सब आपके सिपाही हैं सर, बहुत बड़ा काम करने की चाहत रखते हैं, बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं सर। बस आप लोगों का आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे, ये टीम पूरी यूनिटी के साथ काम करेगी। हमें किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, हमारी टीम चाहे हम किसी चीज, हम यहाँ सर बिजनेस करने आए, ना हम राजनीति में विश्वास